आशा करते हैं स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। मेरी आवाज आ रही है दोस्तों आप तक? होस्ट जी, धन्यवाद सर, थैंक यू। चलिए दोस्तों, आज संडे है। संडे मतलब फंडे। फंडे मतलब जिंदगी में हम लोगों को हंसते रहना है, हंसाते रहना है और रोज डॉलर कमाते रहना है। लेकिन कौन दोस्तों के पास ये होगा जिसके माइंड में रोज इनकम कमानी है, उनके साथ ही होगा। दोस्तों, आगे जाने से पहले हम लोग धन्यवाद का सिलसिला अदा करते हैं। तब तक आप अपने लीडर्स को, अपनी टीम को कॉल करिए, मैसेज करिए, रिकनेक्ट करने के लिए बोलिए उनको। मैं सबसे पहला धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सृष्टि का, परमपिता भगवान का, जिन्होंने हम लोगों को, सभी दोस्त लोगों को 84 लाख योनि में से मानव जन्म दिया है। और मानव जन्म एक ही ऐसा धरती पे इंसान है जिसके ड्रीम है। उसके बाद में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे माता पिता का, आपके माता पिता, सभी की माता पिता का। उसके बाद में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरी अर्धांगिनी का। उनकी वजह से मेरी फैमिली चल रही है और देखभाल हो रही है, ताकि मैं मेरे बिजनेस के यहाँ पे पूरा कॉन्ट्रेंजेशन कर रहा हूँ। अगला धन्यवाद देना चाहता हूँ दोस्तों मिस्टर लाडो ओकेनिजुआ। क्यों? क्योंकि एक मैं प्राइवेट सेक्टर में, मेरे जैसे हजारों लाखों दोस्त है जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। बिजनेस करने का मौका है, दस्तूर है कहा तो मन में, लेकिन कर नहीं पा रहे। ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिजिटली अपने घर में रह के काम कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इसके लिए थैंक यू मिस्टर लाडो जी। उसके बाद में हमारे कर्ता धर्ता, जिनकी बदौलत हम लोगों को यहाँ पे रोज सुबह और शाम फूकट ये ईगल टीम की तरफ से फ्री में दिया जाने वाला मंच मिल रहा है। इसके लिए मिस्टर एच.डी. पांडे सर जी का धन्यवाद। और उनकी बदौलत आज मुझे मौका मिला है होस्टिंग करने का, इस वजह से भी उनका खूब खूब आभारी है। अगला स्पेशल धन्यवाद मेरे गुरु, मेरे मेंटोर, मेरे फिलोसोफर, उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, मिस्टर सचिन गोडके सर। क्यों दोस्तों? हमारे जीवन में कोई ना कोई एक गुरु चाहिए। अगर किसी के जिंदगी में गुरु नहीं है तो उसकी जिंदगी शायद ही सक्सेसफुल हो सकती है। अगर हर किसी के जीवन में गुरु है तो डेफिनेटली उसकी जिंदगी सक्सेसफुल होने वाली ही है। ये मेरा पर्सनली मानना है और मैं आजमा रहा हूं उसको। उसके बाद में दोस्तों मैं अगला धन्यवाद देना चाहता हूँ आपकी टीम, मेरी टीम, सभी की टीम का दोस्तों, क्योंकि हमारे टीम की वजह से हम लोग यहाँ पे है और सक्सेसफुल बनने के कगार पे। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे जो भी गुरु, महागुरु या होस्ट, को होस्ट और हमारे सभी बिजनेस पार्टनर यहाँ पे आके कुछ ना कुछ सिखाते हैं। सिखाने के साथ साथ में अपना क्वेश्चन रखते हैं, अपना जो टेस्टिमोनियल रखते हैं, अपना जो रिव्यू रखते हैं, उसकी बदौलत हम लोग कुछ ना कुछ सबकी तरफ से सीख रहे हैं। और देखिए दोस्तों, बाहर के मार्केट में भी सीखने का भी तरीका है, यहाँ पे भी सीखने का भी तरीका है, लेकिन सिखाया वही यहाँ पे जाता है जो हम लोगों को जो चाहिए, हमारी जिंदगी सक्सेसफुल बने, वही यहाँ पे सिखाया जाता है। एकदम बेहतरीन, थैंक यू। वापस सभी दोस्तों को एक बार स्वागत और थैंक यू। धन्यवाद का सिलसिला तो खत्म हो गया दोस्तों, हम लोग आगे चलते। मैं वापस आपको दरख्वास्त करना चाहता हूँ, आप दोस्तों हमारी टीम में सभी दोस्तों को वापस रिकॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, पेन और डायरी लेके बैठे और शांत। आज संडे बोले तो सब लोग बोलते हैं कि रजाई में से सोएंगे, तो पांडे सर हम लोगों को हर बार बोलते हैं अगर सोए हो तो उठिए, उठिए तो बैठिए, बैठिए तो खड़े होइए और ये सेशन अटेंड कर लीजिए। क्यों? सोया हुआ आदमी जिंदगी भर सोता ही रहता है, उसका कुछ होने वाला नहीं है। बाद में उठता हूँ ना, बाद में करता हूँ ना, इसमें बाद में ही जिंदगी चली जाती है दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर लाइव आएंगे, कंफर्टेबल है तो लाइव आएंगे, रहेंगे तो अच्छी बात है दोस्तों। और देखिए हम लोग है ना जिंदगी में काम करते हैं ना तो टीम वर्क में काम करते हैं। दो टीम रहती है, एक खुद की टीम बना के सक्सेसफुल बनना है,
या नहीं तो मजबूरी में दूसरों की टीम में जाके काम करके दूसरों के सपनों को साकार करना है। अभी चॉइस दोस्तों आपकी है, खुद की टीम यहाँ पे बनाइए और सक्सेसफुल बनिए, नहीं तो मजबूरी में जाके दूसरों की टीम में काम कर लीजिए और जिंदगी भर उनके लिए काम कीजिए और उनके सपने साकार कर लीजिए। चॉइस आपकी है, आपको कहाँ पे टीम वर्क में काम करना है। वैसे ही दो तरह के काम रहते हैं। कौन से वाले? एक गर्दन के नीचे वाला काम, सुबह से लेके रात तक यही काम करते हैं। 95% लोग सुबह से लेके रात तक गर्दन से नीचे वाला काम करते हैं और जो कमाया है ना वो उसको ही वापस, तुझको तेरा अर्पण, रिटर्न। और दूसरा जो काम होता है वो गर्दन के ऊपर वाला होता है, उसको बोला जाता है स्मार्ट वर्क। लेकिन स्मार्ट वर्क कभी मिलेगा दोस्तों? जब हम लोग यहाँ पे अपने अंदर जो अपना दिमाग रहता है उसमें कुछ डालेंगे, उसमें कुछ इनपुट करेंगे, तभी अपने को बाहर आएगा। अदरवाइज कुछ आने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। क्यों दोस्तों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए ना, मैं जब ये प्रोडक्ट बेस में काम करता था ना, वहां पे देख लीजिए, मैं मेरा ही पर्सनल लूंगा, 6 साल मैंने जब प्रोडक्ट बेस में काम किया था, उस टाइम पे दोस्तों 4 बेसिक लेने का रहता था ना। मतलब कैसा? आज संडे है ना, तो मैं ड्यूटी जाता था वहां पे, तो 8 बजे लाइन पे लगता था टिकट के लिए। 8 बजे और थाना में लाइन पे लगता था, लाइन लगाने के बाद में टिकट निकालने का, और 10 बजे टिकट निकलता था 8 बजे के बाद में। और यहाँ से भूखे पेट चले जाओ, वहां पे 10 बजे टिकट निकालो, ऊपर जाके हॉल में पूरा रो रहता है, वहां पे रिजर्व रखो। मैं, मेरे गेस्ट रहेंगे, ऑफलाइन सब दोस्तों के लिए रिजर्व रखना पड़ता है। उसके बाद में 2-2.5 घंटे उसमें ही चले जाते थे। क्लोजिंग के टाइम पे बाद में वहां पे 1:30 बजते थे, भूखे पेट में 1:30 बजते थे। उसके बाद में होता था एक संडे छोड़ के एक संडे 4 बेसिक होता था, वो 4 बेसिक के लिए भी पैसे लगते थे। उसके बाद में अगले संडे आता था, तो अगले संडे में भी सिस्टम ट्रेनिंग होती थी, उसके लिए 100 रुपए 200 रुपए लगते थे। हर ट्रेनिंग में प्रोडक्ट बेस में पैसे लगते थे दोस्तों, मैंने पे किए और मेरे टीम ने पे किए, मेरे महागुरु ने सबने पे करके। लेकिन यहाँ पे सिस्टम देखिए ना दोस्तों, आज पिछले 1 साल में मैंने सीखने के लिए 1 रुपए भी दिया नहीं, 1 रुपए भी। तो मेरा कितना फायदा हो रहा है, आपका भी फायदा होता रहेगा। कैसे दोस्तों? आप अकेले आए हो, तो अकेले आए हो दोस्तों, तो समझ लीजिए एक ट्रेनिंग का 100 रुपए, समझ लीजिए 1 रुपए का एक ट्रेनिंग का। ऐसे हम लोगों को 2 ट्रेनिंग डेली मिलती है, सुबह में 100 रुपए, शाम में 100 रुपए, 200 रुपए दिन के हो गए, तो महीने के कितने हो गए? 6,000 रुपए। आप अकेले के 6,000 रुपए का फायदा हो रहा है। तो आप दोस्तों 10 जन आ गए, 10 जन या 20 जन टीम में को लेके साथ में आ गए, तो 10 जन के 6,000 के हिसाब से आपका 60,000 रुपए का हर महीने प्रति महीने मुनाफा हो रहा है दोस्तों, मुनाफा। तो मुझे बताइए, आप अकेले आके नुकसान करना चाहते हैं, को टीम को लाके आपको मुनाफे रहना चाहते हैं? डिसाइड आप कर लीजिए दोस्तों। क्योंकि जब भी मैं करता था ना, मैं ये थोड़ा कैलकुलेशन कर लिया, तो मुझे समझ में आया कि मेरा कितना जबरदस्त, मतलब जबरदस्त बेहतरीन यहाँ पे मुनाफा हो रहा है। उसके साथ में ऐसा एजुकेशन सिस्टम किधर भी नहीं है दोस्तों, किधर भी है ही नहीं। मैंने जब भी उधर देख रहा था ना, तो वही पढ़ाया जाता था। लेकिन एक बात है कि वो सिस्टम ट्रेनिंग ने, वहां की सिस्टम ने मुझे एकदम फिट कर दिया है। जो प्रोडक्ट बेस में दोस्त है ना, उनको देख लीजिए ना, एकदम बेहतरीन रहते हैं वो, बेहतरीन। कहाँ पे भी उनको खड़ा कर लीजिए, हर तरह से वो एकदम कैपेबल रहते हैं। लेकिन कौन सिस्टम में रहेंगे, सिस्टम में रहेंगे वही दोस्त लोग रहते, नहीं तो कोई अदरवाइज करने वाला नहीं है, भाग जाएंगे, भाग जाएंगे दोस्तों। तो वापस मैं एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे ग्रेट मेंटोर फिलोसोफर सभी के, जो हर किसी के गले के ताईत बन चुके हमारे एचडी पांडे सर, उनको, क्योंकि उनकी बदौलत दोस्तों मैं ये सेशन मिल रहा है। अगर दोस्तों मैं थोड़ा एक बार हैंड डाउन करना चाहता हूँ, मेरा एक सवाल है, मैं एक हैंड डाउन करके दोस्तों, मेरा ये सवाल है दोस्तों, जो अपने टॉप के लीडर है ना, जो अपने टॉप के लीडर है, उनको वो भी पकड़ के, ऐसे कौन दोस्तों यहाँ पे, सर थोड़ा हैंड डाउन कर लेंगे क्या प्लीज? 2 मिनट खाली मैं लूंगा, प्रिंस सर 2 मिनट। हाँ
थैंक यू, धन्यवाद सर। ऐसे कौन दोस्त है जहाँ पे जैसे एच डी पांडे सर हमारे लिए खुद का पैनल चला रहे हैं ना, ऐसे यहाँ पे कितने दोस्त लोग हैं जो खुद का पैनल आगे आने वाले 3-4 साल चला सकते, आगे आने वाले 3-4 साल चला सकते। थोड़ा हैंड राइज कर लीजिए खुद, हाँ खुद के पैसे से, खुद की जेब से पैसा डाल के, टीम के जेब से पैसा निकाल के नहीं। जिन्होंने भी दोस्तों ने हैंड राइज किया है ना, उनका तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर जिन दोस्तों ने नहीं किया है ना, तो दोस्तों यहाँ पे सिस्टम हम लोगों को फ्री में मिल रही है, उसका फायदा ले लीजिए, एकदम बेहतरीन है दोस्तों। तो ये तो हो गया, अभी हम लोग सिस्टम की तरफ चलते, सेशन की तरफ चलते। मैं सभी दोस्तों को हैंड राइज चाहता हूँ वापस एक बार। आज के हमारे लीडर जो आ रहे हैं उनके सम्मान में मैं हैंड राइज चाहता हूँ, जो आता है मुंबई से और टॉप लेवल पे है, और उनके टीम में भी टॉप लेवल है। ऐसे हमारे लीडर मिस्टर प्रिंस जायसवाल सर, प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है सर, पैनल पे स्वागत है, वेलकम है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर, उम्मीद करता हूँ कि आपकी होस्टिंग आवाज आ रहा है सर मेरा क्लियर? जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल माने सर। और आप लोगों ने देखा सर की होस्टिंग लाजवाब, एकदम सुपर से भी ऊपर, है ना। मतलब मुझे लग रहा था कि सर आज कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उनके पास भी प्रीवियस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और हम लोग सही बहुत टाइम से हमने एक ही प्लेटफॉर्म पर, वो अलग बात है कि ऑफलाइन हमारे अलग अलग थे, लेकिन एक ही प्लेटफॉर्म पे हमने कहीं ना कहीं मेहनत किया है, और आज देख पा रहे हैं उसका जो हमें चाहिए था आउटपुट, है ना। क्योंकि इनपुट इतना डाला है उन्होंने, और वही आज अंदर से बढ़ा जा रहा है कि हम लोग इतना इजी मिल रहा है, उसके बावजूद भी लोग लेने के लिए तैयार कहीं ना कहीं नहीं है ना। तो दोस्तों नमस्कार, वंस अगेन मैं आप सभी के बीच में मुंबई से प्रिंस जायसवाल आप सभी के बीच में लाइव हूँ, और धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले मैं मेरे माँ बाप का, साथ ही साथ मेरे गुरु का, और साथ ही साथ मिस्टर मिलिंद मिटांगे सर, साथ ही साथ टीम ईगल के फाउंडर मिस्टर एस डी पांडे सर, जो हम सभी के गुरु महागुरु है, और जिनके नशे कदम पे आज हम सभी लोग चल रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बैठे जितने भी हमारे को होस्ट हैं, उनका भी दिल से धन्यवाद है। और आप सभी लोगों से मैं भी सीखा हूँ, और आज भी मैं सीख रहा हूँ। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, एज कम है, 35 की उम्र, और अभी फ्री वाली लाइफ को जी पा रहा हूँ। परसों ही मैं बॉम्बे में रिटर्न हुआ हूँ, बिकॉज मेरे छोटे ब्रदर का शादी था, आप सभी को पता ही है। मैं कहीं ना कहीं व्यस्त था पिछले 15 दिन, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि घर पे अगर कुछ फंक्शन हो या प्रोग्राम हो तो हम लोग कहीं ना कहीं अस्त और व्यस्त होते हैं ना। उसको लेके इतनी सारी तैयारियां, लोग, मेहमान, बहुत सारी चीजें होती है, तो हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को लेके कहीं ना कहीं व्यस्त थे। लेकिन आज बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं एकदम फ्रीडम वाली लाइफ को मैं जी रहा था। ऐसा मुझे फील नहीं होता कि यार क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है ना। लेकिन आज आपने देखा, गोपाल माने सर ने आप लोगों को बताया कि हमारा संडे का शेड्यूल उन्होंने बताया। मुझे भी याद आ गया कि संडे को हम लोग किस तरीके से वर्किंग करते थे, है ना। टिफिन लेके लाइन में लग के, 9 बजे टिकट की लाइन लगती थी, 7 बजे हम लाइन में खड़े रहते थे, टिकट वाला कब आएगा, तो 50 रुपए 60 रुपए लेके फिर हम टिकट लेते थे। उसके बाद वो 10 बजे विंडो खोलती थी, फिर हम ऊपर जाके बैठते थे। अच्छा, अपने लिए तो सीट रखते ही थे, साथ में अपने साथी लोगों के लिए भी हम लोग सीट रखते थे, है ना। तो वो बहुत सारा संघर्ष रहा हमारी लाइफ में, और हमने भी किया। और जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट बेस से आए लोग, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छोटे छोटे क्वेरीज है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, यहाँ प्रोडक्ट ही नहीं है, काम होगा या नहीं होगा, है ना। यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं है, यहाँ पे मीटिंग्स नहीं है, यहाँ हमसे चार्ज नहीं लिया जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। सुबह की मीटिंग 1 घंटे की होती है और शाम की 1 घंटे की होती है, उसके बाद में हमें क्या मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ टीम ईगल के मंच से इतने सारे बारूद मिल रहे हैं, इतने सारे धमाके हो रहे हैं, जहां पर देख रहा हूँ, देखिए मेरे सामने बीच में यहाँ पे लाइव है आनंद सिंह नेगी जी। अगर मैं बात करूंगा प्रीवियस की, एक बंदा रिक्शा ड्राइवर यार अगर 4 व्हीलर ले सकता है ना, खेम सिंह मेहरा जी, अगर वो डमरू से निकल के आज 9 और 10 पे जा सकते हैं, जो लाइव है यहाँ पर अपने सामने, क्या कर सकते हैं। अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, सवाल अपने आप से है। लेकिन सर देखिए, सर इनका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, इनका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है इनका, वजह क्या है, मकसद क्लियर है, इनका वाई क्लियर है, इनका गोल क्लियर है, इनका पर्पस क्लियर है, इन्हें जाना कहाँ है, मकसद क्लियर है। मकसद जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप अपने बड़े लेवल की तैयारी नहीं कर पाएंगे। दुनिया में आप देखिए, आप अपने खुद के 10 ड्रीम्स लिखिए और अपने 10 खास दोस्तों को बुलाइए, उनको बोलिए सर ये मेरा ड्रीम्स है, सर ये मेरे सपने हैं। क्या लगता है वो आपका दोस्त आपको शाबाशी देगा क्या? 100% नहीं देगा।
वो क्या कहेगा पता है? अरे ये सब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो जो छोटी-छोटी सोच है, वो जो छोटी-छोटी विचारधारा है, जिसकी वजह से ना वो बंदा खुद आगे बढ़ पा रहा है और ना ही आपको आगे बढ़ने की तैयारी दे पा रहा है ना? तो बहुत सारे ऐसी छोटी सोच, बोलता हूँ ना हमेशा, पैर की मोच और छोटी सोच कभी जिंदगी में आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो कितने लोग मानते हैं, कितने लोग हैं जो मेरे साथ में यहाँ पर है? तो मैं चाहूंगा जो लोग हैं कंफर्टेबल, वो लोग लाइव है ना? लाइव है क्योंकि संडे का दिन है, स्पेशल डे है और काफी सारे अच्छे स्मार्ट मुस्कुराते हुए चेहरे मेरे सामने आ रहे है ना? इतनी जबरदस्त तरीके से आज गोपाल माने सर ने होस्टिंग लिया है, जबरदस्त तरीके से उन्होंने एकदम अपने आप को संभाला है कि नहीं? यस, क्या बात है। सिर्फ लाइव ही है, 4-5 लोग लाइव है, 236 लोगों में मात्र 5 से 6 लोग लाइव है, बाकी लोग सर चलेगा ना, क्योंकि क्या है पता चल रहा है क्या, हम नहीं ले रहे मोबाइल, हमारा ले रहा है ट्रेडिंग। फिर आउटपुट भी देखेंगे ना तो हमें समझ में आता है कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है और हम कहाँ हैं, है कि नहीं? तो मकसद क्लियर है, क्योंकि अगर आपका वाई क्लियर नहीं है, आपका विजन क्लियर नहीं है, आपका गोल क्लियर नहीं है, आपका पर्पस क्लियर नहीं है, तो आप जाके बड़े लेवल पे बड़ी तैयारी नहीं कर सकते। यस, क्या बात है। आगे हमारे आशीष जी भी आ गए, तो अच्छे लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं, है ना? तो आप लोग स्मार्ट ही है सब लोग, लेकिन जब आप फेस करेंगे कैमरे को, क्योंकि अगर आप यहाँ पर कैमरा फेस नहीं कर पा रहे हैं तो आप फील्ड पे अपने लोगों को कैसे फेस करेंगे, कैसे लोगों के पास जाएंगे? अभी आपने सुना ना गोपाल सर को, 7 बजे वो घर से, आप सोचिए 7 बजे अगर वो वहां पहुंचते थे, 2 घंटे लाइन में रहते थे, तो वो कितना बजे घर से निकलते रहेंगे? 1 से 1.5 घंटा लगता था उनको वहां पे पहुंचने के लिए। तो बहुत सारे संघर्ष लिए, बहुत सारे तकलीफें लिए, तब जाके आज वो यहाँ पर खड़े हैं, तब जाके डेडिकेशन के साथ में बात कर रहे हैं, तब जाके ऑनेस्टली बात कर रहे हैं। यस सर, मैं भी करने के लिए आया, मैं यहाँ पर टाइम पास के लिए नहीं आया हूँ। कई लोगों को मैं देखता हूँ सर अपलाइन के लिए आए, स्क्रीनशॉट डाले, अभी भी मैं कह रहा हूँ रेजेंट करिए, तो रेजेंट नहीं है लोगों का। वजह क्या होता है क्या? क्योंकि उन्होंने अपलाइन को भेज दिया स्क्रीनशॉट, लेकिन वो यहाँ पर नहीं एट प्रेजेंट। जब यहाँ पर आप नहीं रहेंगे, आपका फोकस कैसे क्लियर होगा, आपको बिजनेस कैसे मिलेगा, आपका पर्पस कैसे क्लियर होगा? जब तक आपका गोल क्लियर नहीं होगा, तब तक आप बड़े पैमाने पे बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको सच में बड़े पैमाने पे बड़ा गोल है, अगर आपका बड़ा मकसद है, तो आपको यहाँ पर लाइव रहना पड़ेगा, आपको फोकस क्लियर करना पड़ेगा। ये बिजनेस क्यों मुझे करना है? कितने लोगों को वाई क्लियर है? यस सर, मुझे ये बिजनेस करना है, मैं उनका रिजल्ट चाहिए। आज कितने लोग मेरे साथ में है? यस सर, टीम ईगल के मंच पे अगर हम आए हैं ना, तो हमारा मकसद क्लियर है, मुझे भी ये अचीवमेंट चाहिए, मुझे भी ये लोग जो पैसा बना रहे हैं ना, वो मुझे भी चाहिए। यस, मैं वो देखना चाहूंगा। कितने लोग हैं? क्या बात है। हमारे लेडी सिंगम भी है, पुष्पाकांत मैम लाइव है, धर्मान लोहिया सर भी हरिद्वार से लाइव है, बहुत बड़े अच्छे लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं। यस, मैं देखना चाहूंगा कितने लोगों का वाई क्लियर है। क्या बात है, 78। बाकी लोग, अच्छा यही 78 लोग हैं जो पीछे बैकग्राउंड में बने, बाकी लोग स्क्रीनशॉट डाल दिया अपलाइन को, सर हम मीटिंग में थे, फिर 3 महीने के बाद बोलेंगे सर हमें आउटपुट नहीं आता। हाइड सीसी करके एक ऑप्शन था, मैडम जी कर दीजिए। यस, सो सॉरी। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ 250 लोगों में 60 से 70 लोग बने हैं मेरे साथ, बाकी लोग और फिर कहेंगे सर रिजल्ट नहीं आ रहा, सर मेरा अचीवमेंट नहीं आ रहा, सर मुझे इनकम नहीं आ रहा, सर है ना, मैंने देख रहा सर वो हमारे अनिल रावत जी को ही इनकम आ रहा, सर हमारे बाकी काफी मतलब जो एक्साइटेड लोग हैं, जो लोग लाइव है, उनको ही आ रहा। धर्मान लोहिया सर का देख रहा सर बहुत अच्छा, दीपाक्षी गुप्ता का देख रहा सर बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है ना, ज्योति वर्मा मैम का देख रहा बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, पवन राठौर सर की टीम में बहुत बड़ा धमाका हो रहा है। ये पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि हम विजन क्लियर है। ये पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका मकसद क्लियर है। ये पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका गोल क्लियर है, मुझे जाना कहाँ है। बहुत सारे डिवाइडर्स, बहुत सारे तकलीफें, बहुत सारे तकलीफें आते हैं, प्रॉब्लम्स आएंगे, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उसमें से निकलना कैसे है, उसमें से हमें बाहर कैसे निकलना है, हमें आगे कैसे बढ़ना है, हमारा मकसद क्या है। क्या हम इस बिजनेस को जब हमने ज्वाइन किया, चाहे वो सिंगल लेवल से किया, चाहे 2 लेवल से किया, चाहे 4 लेवल से, चाहे 6 लेवल से, चाहे 7 लेवल से, आज भी कई लोगों को मैं देखता हूँ ना, सर मैंने ज्वाइन तो कर लिया, मेरा बिजनेस ही नहीं आ रहा है, सर मैं अंगद की तरह पैर गड़ा के बैठा तो हूँ, सर मुझे कोई आ ही नहीं बोलता, सर अब मैं कैसे आगे बढ़ू? सर आप बताइए मुझे, आपने उसको कितना दिन फॉलो किया, आपने उसको कितना दिन लॉग इन किया, कितना दिन आपने उसको काउंसलिंग किया, कितना दिन आपने माइंडसेट किया, कितना दिन आप उसे उसकी प्रॉब्लम को लेके बैठे। लेकिन मैं यहाँ पे देखता हूँ, कई लोगों को देखता हूँ, लोग जाते तो है, फॉलो भी करते हैं, लॉग इन भी उठाए, लॉग इन के बाद उसके पास आज तक कभी उसका फोन जाता नहीं है, क्योंकि अपना काम बन गया ना। हमें तीसरे स्लॉट का पैसा आ गया, दूसरे स्लॉट का पैसा आ गया, 5वें स्लॉट का पैसा आ गया,
है ना। अभी गोपाल माने सर ने बोला आप लोगों के बीच में कौन से लोग हैं यहाँ पर, कितने लोग हैं जो आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर में अपना खुद का सेशन लेने के लिए तैयार है। फिर भी मैं देख रहा था कुछ ही लोग थे जो लाइव थे और कुछ ही लोग थे जिन्होंने रेजन किया कि सर हम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, हमारा खुद का सेशन चलेगा। आज मैं बताऊं आपको, मुंबई के अंदर में भी 2-2 टीमें जो जबरदस्त तरीके से काम कर रही है, 2-2 3-3 टीमें अपना अपना खुद का पैनल चला रहे। हमारे टीम डायनेमिक के फाउंडर मिस्टर मिलिंद सर का खुद का पैनल चल रहा है, रोज एवरी डे हर संडे चल रहा है, जिसमें हम लोग खुद रहते हैं। साथ में मेरा खुद का पैनल चल रहा है रात को रोज 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, 11:30 बजे तक, आप समझ सकते हैं। और इसी तरीके से हमारा टीम स्वराज्य का भी चल रहा है, अलग अलग लीडर्स अलग अलग तरीके से चला रहे और हमारे बाकी जो टॉप के लीडर्स सारे लोग भी चला रहे। मकसद क्लियर है बॉस, हमें टॉप लेवल पे जाना है। मकसद क्लियर है बॉस, हमें बड़ा पैसा बनाना है। लेकिन बड़ा पैसा बनाने के लिए बहुत सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो कितने लोग हैं जो मेरे साथ में आज जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? यस सर, हम आपके साथ खड़े हैं, टीम ईगल के साथ खड़े हैं, मिस्टर पांडे सर के साथ खड़े हैं। जहां पर जो पांडे सर कहेंगे या टीम ईगल के लीडर्स कहेंगे या हमारे जो अपलाइन कहेंगे, उसे मैं फॉलो करने के लिए तैयार हूं और मुझे भी टॉप लेवल पे है, मुझे भी इनकम यहाँ पर बड़े लेवल पे बनाना है। यस, कितने लोग हैं यहाँ पे? जबरदस्त। कितने लोग हैं गोपाल सर, जरा बताएंगे प्लीज। आप मेरे साथ रहेगा बैकग्राउंड में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 17 लोग, 70-80 लोग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 80 लोग है, मतलब आप लोग धीरे धीरे रेसेंट कर रहे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने कहा ना गोपाल माने सर, नाजायज में हाथ होगा, है ना, थोड़ा सा तकलीफ हो रहा होगा हाथ निकालने के लिए, रेजेंट करने के लिए, बहुत सारी चीजें तो आप समझ सकते हैं, है ना। लेकिन जो जाग रहे हैं वो देखिए चाय के साथ में आनंद ले रहे हैं, है ना, आप भी पी रहे हैं, लोगों को भी पिला रहे हैं और एंजॉय के साथ में कर रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस एंजॉय करने वाला है। मैं अगर मेरी बात करूंगा, मेरी जर्नी की बात करूंगा, मुझे इस बिजनेस में लाने वाले दिखाने वाले टीम डायनामिक के फाउंडर मिस्टर मिलिंद सर, जिनका दिल से धन्यवाद। साथ ही साथ टीम ईगल के फाउंडर एच.डी. पांडे सर का दिल से धन्यवाद। अगर मैं ये 2 व्यक्ति की बात करूंगा, ये दोनों जिनका रोल मेरे पीछे बहुत बड़ा है, आप समझ सकते हैं। आज मैंने जिम्मेदारी लिया और अपनी टीमों को धीरे धीरे बॉम्बे से क्रिएट किया, गुजरात क्रिएट किया, आज आप देख पा रहे हैं उत्तराखंड में क्रिएट कर रहा हूँ, यूपी क्रिएट कर रहा हूँ, दिल्ली कर रहा हूँ, आगरा कर रहा हूँ, मथुरा कर रहा हूँ, सादाबाद कर रहा हूँ, आगरा, मथुरा, वृंदावन, इस तरीके से 7 से 8 स्टेट में बिजनेस को कर रहा हूँ। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ आपके खुद के नियर एंड डियर 50 किलोमीटर के अंदर में या 100 किलोमीटर के अंदर में हमारा लोकल का काम नहीं है। जब हम अपने लोकल में, लोकल स्तर में 50-100 किलोमीटर के अंदर में हम अपने कारोबार को नहीं बढ़ा पाएंगे, तो हम आउट स्टेशन में जाके कैसे डेवलप करेंगे? क्या लगता है आपको आउट स्टेशन डेवलप करना इतना आसान है? हमारे लोकल में हम काम नहीं कर पा रहे सर, हमें लोकल ही नहीं मिला। लेकिन हमारा फोकस क्या है सर? मेरा एक बंदा ना गुजरात में बहुत मस्त वाला है, पता क्या, एक है ना धरवान लोहिया सर जैसा ना, एकदम जबरदस्त लीडर सर, एकदम फाड़ू है सारा। जब मिलेगा ना तो 12 स्लॉट की बात करता है, आप समझिए, मतलब इस तरीके से फोकस क्लियर है। आप मुझे बताइए, अब एक लीडर है मिस्टर धरवान लोहिया, वो बैठे हरिद्वार में, मैं यहाँ से बॉम्बे को छोड़ के हरिद्वार जाऊंगा एक व्यक्ति को डील करने के लिए, कभी हरिद्वार बुलाएंगे। आनंद सिंह नेगी बैठे हमारे कहाँ पे, उत्तराखंड, है ना, जिम कॉर्बेट में। अब एक व्यक्ति को मैं हरिद्वार जाऊंगा, दूसरे व्यक्ति के लिए मैं वहां जाऊँ, पॉसिबल है क्या? इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल चीजों को अगर पॉसिबल कर रहा है तो टीम ईगल का यहाँ पर हमारे लिए मंच है, सेशन रखा गया है, सुबह का सेशन रखा गया है, शाम का सेशन है। आप कॉल पे बात करिए, उससे फोन पे बात करिए, उनको शाम के लिए इन्वाइट करिए, आप 25 की मीटिंग में बिठाइए। लेकिन हमारा कहीं ना कहीं फोकस जो है ना डाइवर्ट की तरह चलता है, मतलब जैसे बोलते हैं ना घोड़े हमारा फोकस आगे कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है, मतलब हम भटके आत्माओं आपकी आवाज बहुत आ रही है सर, आवाज ब्रेक आ रही है। 2 मिनट। हाँ आता क्लियर है, अभी आ रहा है क्लियर जी? हाँ ओके। क्या पता नहीं कुछ एक वीडियो बंद करो, है ना, मुझे भी लग रहा है मेरा दूसरा वापस ब्रेक आ रही है। ओके तो आप चलिए दोस्तों, नेटवर्क का ग्लिच है, लेकिन हमने सुना है जिस प्रोग्राम में टेक्निकल इश्यू होते हैं ना, उस प्रोग्राम के हर एक बिजनेस पार्टनर, हर एक बंदा करोड़पति बनता है, ऐसे मैंने सुना है और ये हकीकत भी है। जी सर।
हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, जी अभी क्लियर है। अच्छा, ओके। तो मैं चाहूंगा, मेरा शायद टेक्निकल कुछ ग्लिच है जिसके वजह से मेरा कुछ इश्यू आ रहा है। मैं चाहूंगा सर मेरा दूसरा डिवाइस को जरा एक बार ये करेंगे प्लीज, पोस्ट बनाएंगे, क्योंकि मैंने दूसरा डिवाइस अभी जस्ट कनेक्ट किया है। मैं रेंजन करता हूँ पांडे सर, अगर आप बने पीछे। यस, मेरी दूसरा डिवाइस को सर पोस्ट बनाएंगे प्लीज। ओके, यहाँ पे अनम्यूट ऑप्शन आया, यहाँ पे अनम्यूट ऑप्शन आया, अभी मैं बन गया हूँ पोस्ट। ओके, अभी आ रहा है क्लियर आवाज? यस सर। यस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। पता नहीं कुछ टेक्निकल के लिए चाह रहा था, तो सर ने कहा ही, तो प्रॉब्लम्स हर जगह आते हैं। देखिए यहाँ पे भी हमारे बीच में आ रहा है ना, तो टेक्निकल कुछ ना कुछ हो सकता है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और इशू आ रहे हैं। बस यही चाहूंगा कि हमारा फोकस क्लियर हो, हमारा गोल क्लियर हो, हमारा मकसद क्लियर हो। हमने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है, हमें ये बिजनेस अपलाइन के लिए नहीं करना, ये बिजनेस हमें डाउनलाइन के लिए नहीं करना, ये बिजनेस हमें क्रॉस लाइन के लिए नहीं करना। ये बिजनेस अगर हम कर रहे हैं बहुत, तो सिर्फ और सिर्फ हमेशा के दाल रोटी के लिए नहीं करिए। अगर आप अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन के लिए कर रहे हैं, तो मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूँ, आप कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ लंच के लिए काम कर रहे हैं, लाइफ के लिए काम नहीं कर रहे। अगर आपको लगता है सच में मुझे लाइफ वाले कामों को करना है, मतलब एक आपने सुना होगा, लास्ट टाइम मैंने भी आपको कहानी सुनाया था, एक खरगोश मस्त अपने जंगल में नाच रहा है। वजह क्या है, उसको लग रहा है यार कि बारिश का मौसम आ गया, हरा भरा मैदान है, मस्त अपने जिंदगी में खेल रहा है, नाच रहा है पूरी उम्मीद के साथ में। लेकिन उसको थोड़ी देर के बाद में उसका नाच, मतलब उसका नाचना गाना थोड़ी देर के बाद में बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी मुलाकात हो जाती है एक बब्बर शेर के साथ में, है ना। बब्बर शेर मतलब आप समझ रहे, शेर के साथ में उसकी मुलाकात हो जाती है, उसकी आंखों में आंखें दिखते हैं शेर, और शेर की आंखें डालता है खरगोश। देखता है कि यार ये बंदा क्यों नाच रहा है, इस तरीके से नाच रहा है। अब आपको लगता है शेर क्या उसे छोड़ेगा, है ना। शेर आगे आगे भागता है, खरगोश पीछे पीछे भागता है। शेर, खरगोश आगे आगे भागता है, शेर पीछे पीछे भागता है। खरगोश बहुत तेजी से भागते भागते उसको कुछ ही दूर में आगे जाके क्या मिल जाता है, गुफा मिल जाता है जिसमें वो छुप जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद में जब वो शेर बाहर बैठता है, उसको पूछता है, थोड़ी देर के बाद में पहले अपनी सांस को बाहर लेता है, एकदम अच्छे से रिलैक्स हो जाता है 5-7 मिनट। फिर वो पूछता है, भाई तुझे डर नहीं लगा? मेरे मन में कहीं ना कहीं एक सवाल है। बोला क्या है? वो सवाल एक ही है, क्या मेरे भाई ये मुझे बताइएगा कि मार्केट के अंदर में या आपको मुझसे डर नहीं लगा? बोला क्यों डर लगेगा? नहीं, डर तो लगा मेरे मन में, लेकिन कंफ्यूजन क्या है यार, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे डरते हैं। उसी तरीके से प्लेटफॉर्म की अगर बात की जाए, नेटवर्क मार्केटिंग की बात की जाए, या फिर डिजिटल मार्केटिंग की बात की जाए, या मेटाबिल की बात की जाए, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे कंपेयर कर रहे हैं, आपके बिजनेस से लेके आपके इनकम से लेके बहुत सारी चीजों से, लेकिन आप उसे सही तरीके से गाइड नहीं कर पा रहे। हम कहीं ना कहीं उसे सही तरीके से नॉलेज नहीं दे पा रहे, जिस वजह से हमें जो आउटपुट चाहिए, लोग आपको ना ना कहते, क्या कहते हैं? नो, एनो नो। लेकिन आप जब उसको आंसर देते हैं, नहीं, खरगोश कहता है कि भाई देखो, आपका शरीर बड़ा है, आपका पंजे बड़े हैं, आपके जबड़े बड़े हैं, नो डाउट आपके अंदर किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन आपका भागने का मकसद अलग था और मेरा भागने का मकसद अलग था। आप भाग रहे थे यार ये बंदा मेरे हाथ में कैसे भी आ जाए, जिस तरीके से हमारे कुछ लोग जाते हैं 4 स्लॉट की लॉगिन मिल जाना तो लाइव झिंगा ला रहा। अच्छा, उसके पहले स्ट्रक्चर देख लेते कौन सा पेमेंट मुझे बन रहा है ना। अगर बन जाए तो यार मजा आ जाएगा, है ना। कई लोग 10 स्लॉट की तैयारी में जाते हैं, जैसे आनंद तक पर है, कई लोग 12 की तैयारी में जाते हैं, कई लोग 8 लेवल की तैयारी में जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे इनकम बनने वाला है ना। क्यों? क्योंकि पैसा मुझे बनने वाला है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, अगर ये पैसा मुझे बनेगा, मुझे पैसा नहीं बनेगा तो मैं जाऊंगा नहीं। अगर आप इस सोच से जा रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, आप अपने टीम के बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए, क्योंकि जो आपके साथ दिन और रात एक कर रहे हैं, उन्होंने भी आपसे बहुत सारी उम्मीद लगाई है, उनके भी बहुत सारे ख्याल है। उनको ख्यालों में ना मत रखिए, उनको ख्याली पुलाव मत बनाइए, उनको साथ में लेके चलिए। उनकी भी उम्मीद है, जैसे हमारे डमरू बाबा भी कहते हैं, सर कई साल लगे मेरे को यार डमरू से बाहर आने के लिए, है ना। आज देखिए, लेकिन जब अच्छा लगता है ना, 8 से 9 पे गए, 9 से 10 पे गए, अब उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल गया, अब जब वो मार्केट में जाते हैं, जिस किसी के साथ में बैठते हैं, वो बताते हैं यार देखो मैंने इस बिजनेस को 4 लेवल से स्टार्ट किया था, आज 10वें लेवल पे। तो 10 लेवल का जब बंदा, कोई भी लीडर जब उसको कैलकुलेशन करता है कि यार इसकी कीमत की टोटल 5 लाख लग रहा है, 5 लाख लायक तो ये आदमी है ही नहीं,
तो 5 लाख आया कहाँ से? मतलब बंदे ने बिजनेस से पैसा बनाया है, तभी जाके ये लीडर आज 10वें लेवल पर रन कर रहा है ना? तो कितने लोग हैं ये बात को सहमत है? उसी तरीके से मार्केट में भी बहुत सारे लोग हैं जो आपकी विचारधारा को सोचते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपके सेशन को समझते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी आज भी वो कहीं ना कहीं लंच वाली लाइफ को लेके भाग रहे हैं। मतलब रोज मेरे को मिल जाए ना तो मेरा घर चल जाए, रोज मेरे को आ जाएगा ना तो मेरा 2000 आएगा तो रात की पार्टी हो जाएगी, है ना? 4000 आएगा तो मेरा घर का राशन निकल जाएगा, 5000 आ जाएगा तो ये चीजें निकल जाएगी, 8000 आ जाएगा तो मेरा गाड़ी का ईएमआई निकल जाएगा। तो बहुत सारे लोग छोटी छोटी सोचों के लिए आज भी मार्केट में जा रहे हैं। सर महीने में 4 दिन में ऐसा क्लोजिंग हो जाए ना 5000 के हिसाब से 20000 आ गया तो लाइफ जिंगा लगा मेरे भाई। 10 20 25 50,000 कमाना है तो मार्केट में बहुत सारा काम पड़ा है, आप उसको जाके कर सकते हैं। मेटा बिल आपके लिए नहीं है। अगर मार्केट में सच में आपको लगता है कि मेरा महीने का कम से कम ऑन एन एवरेज 2 से 5 लाख रुपए आएगा तो लाइफ यार सच में जिंगा लाला होगा। कितने लोग हैं यहाँ पे जो सहमत है? यस सर, कम से कम मेरा 5 लाख रुपए आना ही चाहिए, 2 लाख तो गिरी से गिरी हालत में आना ही चाहिए। एनी हाउ मैं हमेशा कहता हूँ आग लगा लो सीने में जब तक लाख नहीं आए महीने में। लाख रुपए लाने के लिए डेडिकेशन के साथ काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बावजूद भी लाख रुपए कहीं दिख नहीं रहा, दूर दूर तक हमें दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये दिखने की ताकत है लेकिन आपके देखने की नजरिया नहीं है, आप वहां तक नहीं जा पा रहे, आपका फोकस वहां तक क्लियर नहीं पहुंच पा रहा है। क्योंकि ये बिजनेस आपको लाख रुपया भी दे सकता है और वो भी आसानी से दे सकते हैं, लेकिन वो लाख रुपए लाने के लिए आपको घर छोड़ना पड़ेगा, आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, लोगों के ना सुनने पड़ेंगे, लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। लोग आपको बहाने पे बहाने इतने बहाने बनाएंगे ना बॉस, लेकिन आप देखिए जो बनाता है बहाना वो कभी जिंदगी में नहीं कमाता है पैसा, और जो कमाता है पैसा वो कभी जिंदगी में नहीं बनाता है बहाना। अगर आपको लगता है कि हमें अगर जिंदगी भर बहाना बनाना, आप देखिए ना फिर आप बोलेंगे सर 2000 दीजिए ना, सर 5000 दीजिए ना, सर 10,000 दीजिए ना, अगला पेमेंट आएगा ना सर, अभी मेरा ही है सर, ए बी सब भरा हुआ है, बस आते ही मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। सही है गलत है? इस तरह से विचारधारा के लोग यहाँ पर भी है, लेकिन उस तरीके की विचारधारा अगर आपके पास है तो ये विचारधारा को आप साइड में करिए कि आपका गोल क्लियर करिए, आपका पर्पस क्लियर करिए। लोग बोले यार कि मुझे इस तरीके से बनना है, लोग क्या यार मेरे को इस तरीके से काम करना है, मुझे भी यहाँ पे बड़ा पैसा बनाना है, मुझे भी यहाँ पर लाखों में नहीं, मुझे भी यहाँ पे करोड़ों में कमाना है और मुझे फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, मुझे यहाँ पर फ्रीडम वाली लाइफ चाहिए। देखिए आप देख पा रहे गोपाल माने सर को होस्टिंग कर रहे जबरदस्त तरीके से, उनका बैकग्राउंड देखिए, गोपाल विला, क्या विजन है उनका, क्या गोल है उनका, आप देखिए ना। लेकिन हम लोग अभी भी कई लोग हैं जो क्या मतलब क्या बोलते हैं गर्दिश के सितारों में घूम रहे है ना, हमारा फोकस अभी भी क्लियर नहीं है। चल रहा है सर, चलती का नाम है गाड़ी, जहां रुके वो खटारा हो जाएगा। ये लाइफ है मेरे भाई। तो लाइफ को अगर आप सच में टालने का काम करेंगे तो बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर आपको लगता है सच में मुझे इनकम बनाना है, बड़े लेवल पे कमाना है, बड़ा पैसा बनाना है, तो आपको सिस्टम के साथ ख्याल रखना पड़ेगा। और सिस्टम एक ही चीज कहता है, आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, आपका मकसद क्लियर होना चाहिए, आपका गोल। जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होगा तब तक आप बड़ा पैसा नहीं बनाएंगे। लेकिन फिर भी मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, साला मैं तो साहब बन गया है ना, और गलती से मैं 7 पे आ गया, अब तो मेरा लाल करेगा, मेरा पीला करेगा, मेरा हरा करेगा। मेरे भाई कोई नहीं करेगा जब तक आप खुद नहीं करेंगे। जिम्मेदारी हमें खुद लेना पड़ेगा। मैं तब तक नहीं भागूंगा मेरे भाई तब तक मेरे लोग ये नहीं करे। प्रिंस यार आज मैं देखता हूँ कई लोगों का गला बैठ जाता है, कई लोगों का आवाज नहीं निकलता, बांसुरी फट जाती है, फिर भी मार्केट में रगड़ रहे अपने आप को। वजह क्या है? क्योंकि उनका मकसद क्लियर है। क्यों? उनका विजन क्लियर है। वो ये नहीं बोलते कि मेरा लाल करेगा, मेरा पीला करेगा, जो भी करेगा मैं करेगा। मैं खुद जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ क्या? लेकिन हम क्या बोलते हैं? सर बोलते हैं आई एम ए टाइगर, आई एम ए वेल स्लॉट लीडर। अपने आप को लीडर बोलने के लिए तैयार है, लेकिन लीडर वाली क्वालिटी हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो चीजें निखर के नहीं आ पा रही जो हमें चाहिए। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग फेलियर की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ आज भी जहां पर है ना वहीं पे खड़े। पांडे सर आए 2025 की क्लोजिंग में किया उन्होंने, ये वीक के अंदर में कितने लोग जो अपने स्लॉट को अपडेट करेंगे? काफी लोगों ने किया, लेकिन आज भी भूल गए वो, है ना। काफी लोग जो आज भी भूल गए कि बॉस मैं कहीं ना कहीं था, मेरा भी कहीं ना कहीं अचीवमेंट होना चाहिए था, मैं ली। लेकिन क्या है, वो पांडे सर ने पूछा तो मैंने जवाब दे दिया। उसके बाद फिर कौन पूछने वाला है? मेरे भाई सिर्फ वही नहीं पूछ रहे, आपके परिवार भी पूछ रहा है कि क्या भाई क्या बात है, आनंद सिंह ने लाख रुपया बना रहे है ना, 4 लाख बनाए उन्होंने लास्ट हफ्ते में, मैंने देखा 4 लाख 5 लाख का बना रहे। आप क्यों नहीं बना रहे? लेकिन हम अपने घर वालों को नहीं दिखाते ना, हमारा स्टेटस नहीं बात कर रहे, लेकिन हम स्टेटस क्या लगा रहे? आज मेरा मूड ऑफ है, आज मेरा परिवार ऑफ है, आज मेरे घर में तकलीफें चल रही है, आज मेरे घर पे ये चल रही है, मतलब दुनिया भर के बहाने।
है ना, दुनिया भर की तकलीफ है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं वो व्यक्ति क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है ना। ज्योति वर्मा मैम को मैं देख रहा हूँ, जबरदस्त नैनीताल के अंदर धमाके में धमाका किया जा रही है। ये सारे लोग मिलकर अगर काम कर रहे हैं, मकसद इनका क्लियर है, गोल क्लियर है, पर्पस क्लियर है बॉस, क्योंकि इनको टॉप लेवल पे जाना है, मतलब जाना है, टॉप लेवल पे इनकम लेना है, मतलब लेना है, जबरदस्त तरीके से। तो हमारा मकसद क्लियर होना चाहिए। लेकिन आज मैं आप सभी के बीच में एक छोटा सा वीडियो लाया हूँ, तो मैं चाहूंगा आप लोग मेरे साथ में बने रहिएगा। स्क्रीन को मैं शेयर करा, जरा मेरे साथ में रहिएगा। दीपक सर, गोपाल माने सर। यस सर, जी शेयर हो गई। स्क्रीन शेयर हो गई, ओके गुड। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 90% लोग फेल क्यों होते हैं? सेलिंग बिजनेस को पहले 3 महीने में ही क्यों छोड़ देते हैं? कारण है ये। क्या आप जानते हैं कि 90% लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को पहले 3 महीने में ही क्यों छोड़ देते हैं? आवाज आ रहा है गोपाल सर? ये 5 गलतियां चेक कीजिए। यस सर, गोपाल माने आवाज आ रहा है ना? ओके गुड। कहीं आप भी तो ये नहीं कर रहे? गलती नंबर 1, कंसल्टेंट की जगह सेल्समैन बन जाना। ज्वाइन करते ही दोस्तों के पीछे। क्या लगता है आप लोग, सही है ये बात? क्या हम लोग जानते हैं कि आज हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में फेल क्यों हो रहे हैं? मकसद क्या है हमारा? हम यहाँ पर क्या सेल्समैन बनने आए हैं या फिर हम लोग कंसल्टेंट बनने आए? लेकिन आज हम देख रहे हैं मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं सेल्समैन की तरह काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मतलब वो जिम्मेदारी के साथ नहीं कर पा रहे जो उन्हें चाहिए। जो उन्हें चाहिए वो चीजें कहीं ना कहीं उन्हें नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हम फोकस क्या करें, अपना दोस्त है ना, वो 10,000 का प्रोडक्ट लेगा तो मुझे इतना आ जाएगा, वो 5,000 का लेगा तो इतना आ जाएगा, है ना। देखिए छोटी छोटी गलती आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लोग सामान नहीं खरीदना चाहते, वो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हैं। लोग यहाँ पर आपके साथ में क्यों जोड़ रहे हैं? क्या उनका मकसद सिर्फ पैसा लगा के 4 स्लॉट लेना? क्या उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ 5 स्लॉट लेना? नहीं। क्या उनका मकसद है सिर्फ और सिर्फ फोर्स कॉइन लेना? नहीं। क्या उनका मकसद है सिर्फ और सिर्फ 12 स्लॉट करना? नहीं। उनका मकसद क्लियर, उनका फोकस क्लियर है बॉस। उनके प्रॉब्लम्स है, उनके सामने जो प्रॉब्लम्स है ना, उसका सलूशन उन्हें दिलाना चाहिए। सेल्समैन नहीं, चुंबक बनिए। गलती नंबर 2, नो को दिल पर लगा लेना। याद रखिए, जब कोई मना करता है तो वो आपको मना नहीं कर रहा, वो आपके ऑफर को मना कर रहा है। बिजनेस में है ना। अभी आप देख रहे कि लोग, अगर आपको लगता है कि यार लोग मुझे ना बोलते हैं, क्यों ना बोल रहे? वो आपको ना नहीं बोल रहे कि आपके बताने का अंदाज को ना बोल रहे हैं, आपके समझाने के अंदाज को ना बोल रहे हैं। लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आप उसे देने गए हैं, लेने गए हैं। कई लोगों को मैं देखता हूँ ना, तो वो वहां पर जब जिस किसी के भी लीडर के साथ में बैठते हैं, उनका फोकस होना क्या है, यार ये कैसे भी अगर 5 स्लॉट से आ जाएगा ना तो लाइफ जिंगा लाल हो जाएगा, है ना, क्योंकि 5 के 5 मेरे को बन रहा है। क्यों? 4 पेमेंट मुझे बन रहा है, 3 पेमेंट मुझे बन रहा है। लेकिन जब आप उसके बताएंगे कि बॉस ये 21,000 नहीं है, ये 12,000 नहीं है, ये 40,000 नहीं है, ये आपने आज 20,000 नहीं लगाया, आपने 40 लाख रुपए लगाया, ये सोच लेके आइए मेरे साथ में। मैं वादा करता हूं आपको, मैं डेडिकेशन के साथ कहता हूं आपको, आपके प्रॉब्लम आज से आपके नहीं है, मेरे हैं। लेकिन सर देखिए बॉस, आप सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार है क्या? क्या आप डेडिकेशन के साथ काम करने के लिए तैयार हैं क्या? आप उनसे भी कमिटमेंट लीजिए डेडिकेशन के साथ। सिर्फ और सिर्फ आपके पास पैसा है करके नहीं, आपके पास पैसा नहीं है इसके लिए आप ये बिजनेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम जो है वो आपके नहीं है, इमोशनली आप उनसे अटैच होते, लेकिन हम इमोशनली कहीं ना कहीं अटैच नहीं होते, उनके प्रॉब्लम्स के साथ में अटैच नहीं होते। हम कहीं ना कहीं उससे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए मत देखिए, उसके इमोशनली अटैचमेंट करिए, उसके प्रॉब्लम्स को पूछिए। वो आपको अपने घर के प्रॉब्लम्स, अपने परिवार के प्रॉब्लम्स, बच्चों के प्रॉब्लम, माँ बाप के प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ आपके सामने, या हो सकता है वो व्यक्ति कर्जे में हो, बहुत सारी चीजें हैं उसकी लाइफ में, वो चीज आपके सामने रखेगा। तब जाके आप उसको, जब इमोशनल होंगे, तब जाके वो व्यक्ति जिंदगी भर आपका कभी हाथ नहीं छोड़ेगा, कभी साथ नहीं छोड़ेगा। आज अगर मैं आपको बताऊंगा, मैं प्रिंस जैसवाल आप सभी के बीच में हूँ, वजह है कि बॉस मेरा अपलाइन के साथ में इमोशनली अटैचमेंट बहुत ज्यादा था। मेरे परिवार को वो चीजें नहीं पता था जो आज भी मेरे अपलाइन को पता है। आप समझ सकते हैं, वजह क्लियर था, क्योंकि मुझे एक चीज लग रहा था, यार ये व्यक्ति है जो मुझे इस जिंदगी से निकाल के मुझे एक अच्छी लाइफ दे सकता है, ये व्यक्ति है जो मुझे एक फाइनेंशियली फ्रीडम दे सकता है, टाइम फ्रीडम दे सकता है, मनी फ्रीडम दे सकता है। मकसद क्लियर था कि मुझे टॉप लेवल पे जाना है, मेरे परिवार में वो मुकाम को हासिल करना है जो मेरे बाकी भाई लोग नहीं कर पा रहे, या मेरे परिवार में वो सारे रिश्तेदार नहीं कर पा रहे। आज बताते बहुत अच्छा लगे आपको, मैं आगरा में था अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक बहुत ज्यादा एंजॉय किया। मेरे फैमिली में जितने भी लोग आए थे, सारे लोगों ने नाम निकाला। मैं थैंक्स करता हूँ टीम ईगल फाउंडर हमारे एस.डी. पांडे सर का, दीपक सर का, साहिद सर का, ये सारे लोग, जितेंद्र वारदाव जी का, जो लोग आए थे वहां पे, उन्होंने मुझे समय दिया, दिल से उनका धन्यवाद। और काफी लोग थे जो लाइव थे, काफी लोग थे जो वीडियो पे थे। मकसद क्लियर था बॉस, क्योंकि उनके साथ में मेरा कहीं ना कहीं इमोशनली अटैचमेंट था।
जिस वजह से वो उन्होंने मेरा मान सम्मान रखा। और आप देख पा रहे इसी तरीके से अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा प्रोफेशनली क्या होना चाहिए, हमारा फोकस ये होना चाहिए हम बिजनेस के अंदर में इमोशनली अटैचमेंट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, अगला पॉइंट, एवरेज का नियम काम करता है। नो का मतलब रिजेक्शन नहीं, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। गलती नंबर 3, अपना दिमाग लगाना और सिस्टम को इग्नोर करना। पहिए को दो। आपने देखा नो का मतलब क्या, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। क्या हम लोग नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार है क्या हमारा? लेकिन हमें कोई नो बोल देता ना, यार मेरा खास आदमी था, मेरा लाल था, मेरा पीला था, मेरा हरा था, इससे तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि ये मुझे ना बोल देगा। इससे तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद है कि ये मेरा खास आदमी है, ये मुझे कभी जिंदगी में ना नहीं बोलेगा। लेकिन जब वो आपको ना बोलता है, आपका फोकस डाइवर्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। अरे इसने ना बोला मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर कमी होगी, इसने ना बोला मतलब कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, इसने ना बोला मतलब आप देखिए। लेकिन आप उसके अंदर में ये देखिए कि चक्के के 2 पहिए हैं। क्यों है आपको यहाँ पे क्लियर दोबारा होगा। आविष्कार करने की कोशिश मत कीजिए। आपके अपलाइन और कंपनी ने जो सिस्टम बनाया है वो टेस्टेड है। स्मार्ट लोग खुद गलती करके नहीं सीखते। आपके अपलाइन और आपको यहाँ पर जो सिस्टम दिया, टीमिकल के फाउंडर को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ, दिल से नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वजह क्योंकि हम सभी लोगों के लिए जहाँ पर कोई नहीं है ना, हमारे लिए टीमिकल का मंच है, हमारे लिए सुबह और शाम सेशन है। जिसका कोई नहीं है, हमेशा पांडे सर कहते हैं, जिसका कोई नहीं है ना बहुत, उसके लिए यहाँ पर पांडे सर बैठे हैं। वो ये नहीं पूछते कि आप किसकी टीम से, वो ये नहीं पूछते कि आप कितना डाउन में हो। आप लोगों के लिए सुबह और काम, कभी प्रेजेंटेशन चल रहा है, कभी मोटिवेशन चल रहा है, कभी टेक्निकल चीजें चल रही है, कभी आपको क्रिप्टो के बारे में बताई जा रही है, कभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बताई जा रही है। मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या बताइए, अरे मेरे को तो सब मालूम है, मुझे ना मेरा अपलाइन से ज्यादा मालूम है ना। तो ये जो प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आदमी, आप और हम कहीं ना कहीं फेलियर की तरफ जाते हैं। हमें सिस्टम से भी ज्यादा मालूम है। कई लोगों को मैं देखता हूँ, सर मुझे क्या पता है, क्या बताएंगे रवि यादव सर, है ना। ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे, सर उनसे तो अच्छा मेरे को नॉलेज है। तो मतलब मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके की विचारधारा लेके चल रहे हैं, जिसकी वजह से उनका फॉल सक्सेसफुल मतलब फेल होने के कारण आपको समझ में आ जाएगा क्या नियम सफल है। लोगों के सिस्टम को कॉपी करते हैं। गलती नंबर सक्सेसफुल लोग किसको कॉपी करते हैं? सक्सेसफुल लीडर्स को कॉपी करते हैं। लेकिन हम किसको फॉलो कर रहे हैं? अरे सर वो मेरा बाजू वाला है ना, उसके काका के चाचा के बुआ का जो लड़का था ना सर, वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था सर, वो फेल हो गया। सर उसने ना क्रिप्टो के अंदर में बहुत ज्यादा पैसा गवा दिया सर। आज तक मैंने देखा सर उसने ना एक किसी क्वाइंस में सर उसने लाखों लगा दिया था। आज मैं देख रहा हूँ सर वो एकदम डाउन हो गया। आज मैं मार्केट देख रहा हूँ सर, वो बहुत ज्यादा लॉस में चल रहा है। सर आप मुझे बताइए मैं क्या करूँ, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर इस तरीके की विचारधारा है तो आप बड़े लेवल पे तैयारी नहीं बना पाएंगे। आप इसको फॉलो करना चाहिए जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो आज भी रोज के रोज बैटिंग कर रहे हैं। रोज सचिन तेंदुलकर बोलता है बैट ऐसा नहीं ऐसा उठाना चाहिए, लेकिन मार्केट के लोग, आपके दोस्त, आपके यार, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर, वो ये बताते हैं इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बैठना चाहिए। मतलब आप फेलियर लोगों को फॉलो करते हैं या सक्सेसफुल लोगों को? मकसद आपका क्लियर होना चाहिए, विजन आपका क्लियर होना चाहिए, फोकस आपका क्लियर होना चाहिए। मुझे फॉलो किसको करना है? फेलियर लोगों को करेंगे तो जिंदगी में आप फेल। मैं हमेशा कहता हूँ पैर की मोच और छोटी सोच कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। अगर आपको सच में बड़ा बनना है, आपको सच में बड़ा इनकम बनाना है, तो आपको सक्सेसफुल पीपल को फॉलो करना पड़ेगा, सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। कैसे ये लोग 12 स्लॉट पे गए, कैसे इनका इनकम आ रहा है, कैसे लाखों में इनकम बना रहे, कैसे लोग आज भी मैं देख रहा हूँ थाईलैंड विनर बन रहे लोग है ना, जबरदस्त तरीके से। कल भी 2-3 पटाखे टूटे हमारे बीच में जबरदस्त तरीके से, तुमको ढेर सारी बधाइयां। तो हमारा फोकस जब क्लियर होगा तभी जाके हम आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। अब आते हैं गलती नंबर 4 पे। 4, रातों रात अमीर बनने की उम्मीद। यह कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। कितने लोग हैं यहाँ पे जो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं? सही बताना, मैं उनका रिजल्ट चाहिए मुझे। यस सर, रातों रात अगर ना कसम से एक लॉटरी लग जाए ना, एक 12 करोड़ का टॉप लीडर मिल जाए ना, मेरा काम हो जाएगा, है ना। क्या बात है, यस क्या बात है, देखिए क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो हमें ऐसा लगता है सच में पॉसिबल है ना? पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? मकसद क्लियर है बॉस, क्योंकि यहाँ पर अगर आप 12 एक ही दिन में आप करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। कोई ये जादू की छड़ी नहीं है कि कोई भी घुमा देगा और चल जाएगा, है ना। एक उसके लिए प्योर क्या लगता बिजनेस है? है। जब डॉक्टर बनने में 5 साल लगते हैं तो यहाँ 2 महीने में करोड़पति कैसे बनेंगे? धैर्य रखिए, यहाँ पैसा टिकने का मिलता है, सिर्फ दिखने का नहीं। गलती नंबर क्या बताया मैंने आपको? यहाँ पर अगर हमें गलती नंबर 4 क्या है? गलती नंबर 4 एक ही है बॉस। अगर आपको लगता है कि शॉर्टकट पैसा आ जाएगा, है ना, कोई 10वें स्लॉट का अननोन पैसा आ जाएगा, नॉन वर्किंग आ जाएगा, 11वें स्लॉट का, सर मेरे को नॉन वर्किंग इनकम आएगा ना तभी मैं बिजनेस करूंगा, क्योंकि मेरे लोग उससे सर मेरे को इनकम आया नहीं तो मैं दिखाऊं क्या, है ना।
अभी आप मुझे बताइए मेरे भाई, इनकम आएगा कैसा? या तो आप काम करेंगे, या तो आपका डाउनलाइन काम करेगा, या तो आपका अपलाइन काम करेगा। अच्छा, तीनों के तीनों बैठे राम भरोसे, एक बैठा पैर पे पैर रखे, दूसरा बैठा हाथ पे हाथ रखे, तीसरा बैठा भैया आएगा तो मैं करूंगा। तीनों एक दूसरे के भरोसे बैठे तो कभी जिंदगी में पैसा नहीं आएगा, जब तक आपको जिम्मेदारी लेके काम करने के लिए तैयारी नहीं बनाएंगे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ बॉस, आपका फोकस क्लियर होना चाहिए बॉस। ये बिजनेस आपके लिए नॉन वर्किंग हो सकता है, लेकिन ये बिजनेस आपको वर्किंग वाला ही मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पीछे जो भी व्यक्ति है या जो भी लीडर्स है वो कहीं ना कहीं वर्किंग में है, तब जाके आपके लिए वो नॉन वर्किंग आ रहा है। लेकिन हम अगर नॉन वर्किंग में, मैं हमेशा कहता हूँ बॉस, अगर आपकी छोटी सोच और पैर की मोच जिस तरीके से आगे नहीं बढ़ने देती है, उसी तरीके से जितना सक्सेसफुल लोग कमा के छोड़ देते हैं, वही आपके पास में चिल्लर आता है। अगर आपको चिल्लर चाहिए तो नॉन वर्किंग में बैठिए, लेकिन अगर आपको लगता है सच में मुझे बड़ा पैसा बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, मीटिंग को फॉलो करना पड़ेगा, अपलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा बात, अपने आप को छोटी छोटी जो गलतियां हो रही है उसको सुधारना पड़ेगा। लेकिन हम सबको सुधारने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी गलती को सुधारने के लिए कोई तैयार नहीं है ना? सही बात है कि नहीं है? तो हम जब तक अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे तब तक हम बड़े लेवल पे पैसा नहीं बना पाएंगे। अब अगला चलते हैं स्टेप नंबर 5, सीखना बंद कर देना। जिस दिन आपने कहा मुझे सब पता है, समझिए आपका पतन शुरू। आपकी इनकम है ना, मुझे सब कुछ पता है ना, मुझे क्या जरूरत है सर अभी सीखने का? वही लोग आते हैं सुबह सुबह, आधा घंटा देते हैं, 1 घंटा देते हैं, प्रिंस सर आएंगे है ना, 15 मिनट अपने भाषण बताएंगे कि मैं मुंबई से हूँ, मैं इसके पहले बीआरसी में रहा, मैं इसके पहले कहीं ना कहीं एमएल स्टाइल में मैंने काम किया, और फिर मेरा वहां पे 5 साल का जर्नी रहा, मैं वहां पे थाईलैंड विनर रहा, मैं वहां पे मलेशिया विनर रहा, मैं वहां पे दुबई विनर रहा। तो मुझे ये सब चीजें सुनने के लिए थोड़ा पैसा आ रहा है, मुझे सब कुछ पता है। लेकिन उनकी वर्डों से यहाँ पे हमारे मिलिंद सर आ रहे, कल उन्होंने बताया बहुत सारी चीजें, 14-15 स्लाइड्स बताया उन्होंने, तो उस स्लाइड्स में से भी आपको बहुत सारी चीजें मिलने का। रवि यादव सर आ रहे, वो इतने ज्यादा एफर्ट लगा रहे अपनी चीजों को, हमारे कोमल सर आ रहे, वो भी अपनी चीजों को यहाँ पे रखने, मतलब कुछ ना कुछ अगर आपको लगता है मेरे काम की चीजें हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सर मुझे तो सब कुछ मालूम है ना। जब आप ये कहते हैं बॉस, आप अपने पैरों के नीचे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, मतलब आप जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को काटने का काम कर रहे हैं। अगर आपकी विचारधारा इस तरीके से है, आप जिंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं। लेकिन अगर आप अपनी विचारधारा से सोचते हैं, अभी देख रहा हूं मैं अजीत वर्मा जी यहाँ पे है, लाइव है ना, 6 स्लॉट के ऑलरेडी 6 लोगों को लाके सबसे पहले विनर है वो, थाईलैंड विनर, जबरदस्त तरीके से। तो मैं चाहता हूँ सर को जबरदस्त तरीके से अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो सिस्टम में बने हुए, उसके बावजूद भी वो मीटिंग में बने हुए। क्या लगता है उन्हें सब कुछ नहीं पता? उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी पता नहीं कौन से वर्ड मुझे कहां से मिल जाएगा, पता नहीं कौन सी लाइन मुझे कहां से मिल जाएगा, जिस वजह से मेरा बिजनेस 4 चांद पे जाएगा। मुझे भी मेरे बिजनेस को टॉप लेवल पे लेके जाना है, मुझे भी मेरे इनकम को 4 गुना बढ़ाना है, मुझे भी मेरे इनकम को 10 गुना, मतलब मल्टीप्लाई करना है। ये फोकस उनका क्लियर है। तो उसी तरीके से अगर आपका फोकस क्लियर होगा तो आपको यहाँ पे समझ आएगा आपकी कभी भी इनकम में कमी नहीं आएगी। तो आगे सुनते हैं। कभी भी आपकी नॉलेज से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए मीटिंग्स और ट्रेनिंग कभी मिस मत कीजिए। इनमें से कौन सी गलती आप कर रहे हैं? आपने देखा यहाँ पे, इसमें से 4-5 पॉइंट्स है, इसमें से कौन कौन सी गलतियां हैं हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें जो चाहिए वो हम लोग हासिल नहीं कर पा रहे, जिस वजह से हमारे अंदर कहीं ना कहीं जो हमें आउटपुट चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। मकसद क्लियर है बॉस, क्योंकि हमारा फोकस यहाँ पे क्लियर तो है, लेकिन हमें जो चाहिए, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ यहाँ पे सर 2 महीने में आगा। तो अब आप मुझे बताइए, एक डॉक्टर को डॉक्टरी करने के लिए 5 साल लग रहा है, 25 से 50 लाख रुपया लग रहा है। एक इंजीनियर को इंजीनियरिंग करने के लिए 25 से 25 लाख रुपया लग रहा है। एक है ना सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए 3 से 5 साल 7 साल देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, जिस दिन वो व्यक्ति फॉर्म भरता है ना, उस दिन से वो बोलता है आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए वकील, आई एम ए वकील, मतलब आप अपने आप को सीए बनने के लिए तैयार है, डॉक्टर बनने के लिए तैयार है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर में आप आते हैं तो आपको लगता है दरबान लोहिया सर के कोई छड़ी दे देंगे, मैं उसको घुमाऊंगा और मैं 12 लेवल पे पहुंच जाऊंगा, है ना। अगर इस तरीके से विचारधारा का तो कभी जिंदगी में आप नहीं पहुंचेंगे। मैं आपको बताऊं, अगर आपका फोकस क्लियर है, यहाँ पे पांडे सर को फोकस करिए, टेक्निकल के टॉप लीडर जितने भी है, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने उनको नहीं सुना होता, मैंने उनको नहीं समझा होता, आज मैं आप लोगों के बीच में नहीं होता। और मैं 100% पूरा यहाँ पर फोकस लेके क्लियर था कि मुझे इस बिजनेस के अंदर में, तो मेरे परिवार में किसी ने हासिल नहीं किया है, वो चीजें मुझे हासिल करना है। ये प्लेटफॉर्म ही मुझे दे सकता है, यहाँ पे मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो मुझे क्यों नहीं करना। लेकिन तब तक जब तक हमारे नीचे हमारा फाउंडर लेवल नहीं खड़ा हुआ, हम यहाँ पर क्यों खड़े हैं, वजह क्या है, हमारे नीचे हमारी टीम ही खड़ी है। क्यों? क्योंकि मकसद क्लियर है बॉस, क्योंकि हमें टॉप लेवल पे जाना है। आज मैं अकेले टॉप लेवल पे नहीं हूँ, मेरे टीमिकल के अंदर में है कि नहीं। और आप देख पा रहे हैं मेरे नीचे सुरेश तिवारी सर है, जिन्होंने आज इस इंडस्ट्री के अंदर में एक इतिहास बनाया।
8 महीने के अंदर में उन्होंने किया, लेकिन उन्हीं के नीचे बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं बात करूंगा साथ ही साथ चैतन्य कुलकर्णी साहब जिन्होंने 56 दिनों के अंदर में इतिहास बनाया बॉस, कि खुद का रिकॉर्ड को खुद तोड़ने का काम कर सकते हैं। इसी बिजनेस के अंदर में विशाल दुनपे सर है जिन्होंने कम समय के अंदर में अपना रिकॉर्ड को ब्रेक किया मात्र 26 दिनों के अंदर में। साथ ही साथ एमसीडी टीम से हमारे तेजपाल सर, मनमोहन जी और साथ ही साथ पंकज जी, ये लोग भी आज 12 लेवल पे खड़े हैं। मकसद क्या है? पीस एंड क्लियर है बॉस, क्योंकि इनको टॉप लेवल पे जाना है। साथ ही साथ मतलब इंडस्ट्री का जो टॉप लेवल है उसके बाद कोई लेवल ही नहीं बचे, है ना। अगर आपको उसको हासिल करना है, ये प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको दिया जा सकता है, जहां पर आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका सम्मान है, आपका हक है, आपको वहाँ ईमानदारी के साथ भी मिलेगा। अगर आप नहीं पहुंच पा रहे स्टेज पे किसी वजह से, आपको अनाउंस किया जाएगा विद इन रिस्पेक्टफुली कि धर्मान लोहिया जी कहाँ पर है, प्लीज कम ऑन द स्टेज। कितना अच्छा लगता है ना, कितना अच्छा लगता है। अभी सर को फील हुआ ना यार, कितना अच्छा लग रहा है कि मेरा नाम अनाउंसमेंट किया जा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है कि मुझे 12 लेवल पे बुलाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जब तक आप खुद के अंदर फील नहीं करेंगे तब तक आप बड़े लेवल पे बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे। अगर आपको लगता है सच में मुझे बड़े लेवल पे बड़ा पैसा बनाना है, तो मुझे टीम को फॉलो करना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, डाउनलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, अपलाइन को फॉलो करना पड़ेगा और खुद को अपने आप को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा बॉस। जो आज पांडे सर कर रहे हैं वो काम हमें खुद को जिम्मेदारी के साथ करना पड़ेगा। लेकिन मैं हमेशा बात करता हूँ, जिम्मेदारी का जैसे ही नाम आता है ना, वैसे ही लोग 4 कदम पीछे जाने के लिए तैयार है, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। जब तक हम खुद के ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक हम बड़े लेवल पे बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे। अगर आप खुद से जिम्मेदारी नहीं लेने के लिए तैयार है तो टीम आपको कहाँ से जिम्मेदारी देगा। लेकिन आपको खुद को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, सिस्टम को अपनाना पड़ेगा, सिस्टम के अंदर भी घुलना मिलना पड़ेगा। लेकिन मैं हमेशा देखता हूँ बहुत सीखना तो पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ सीखना बंद तो जितना बंद। एक व्यक्ति बोलते ना बिना सीखे वो साइकिल भी चलाना मुश्किल है, लेकिन सीखने के बाद एरोप्लेन भी इजी लगता है। लेकिन हम सीखने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं ना। बहुत अच्छा लग रहा है यार प्रिंस सर का 1 लाख। अभी मैं मेरी बात करूंगा, इस बिजनेस के अंदर मैं आया था तो यही चीजें मैंने मेरे अपलाइन से कहा था, सर 20,000 भी आएगा ना तो मैं आपके पास, नहीं आएगा तो बॉस मैं आपसे लूंगा। वो मात्र 20,000 रुपए के लिए मैं आया हुआ था इस इंडस्ट्री के अंदर में। आज बताते मेरे को अच्छा लग रहा है, मैंने 20,000 भी कमाया, 1 लाख भी कमाया, 2 लाख भी कमाया, 5 लाख भी कमाया। इस इंडस्ट्री के अंदर में एक दिन का इनकम, हाईएस्ट इनकम लिया मैंने 23 लाख रुपया। वो बैनर मैंने बनाया नहीं आज तक। पॉसिबल है क्या? कई लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है बॉस। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का काम अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है टीम ईगल का मंच, वो है मेटावेल। तो मेटावेल के अंदर में इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म है जो एक दिन का आप देख पा रहे हैं। मेरा हाईएस्ट इनकम है ना 5.5 लाख था। उसके बाद मेरी टीमों में 11 लाख, 12 लाख। सुरेश तिवारी सर कम समय के अंदर में 11 लाख, 12 लाख का इनकम विद इन 8 महीने के अंदर में। तो पागल लोग चाहिए क्या? पागल, पागल मतलब पी का मतलब क्या चाहिए? पागल का मतलब मालूम है आपको? तो वैसे लोग चाहिए जो अगर इस तरीके से डेडिकेशन के साथ काम करने के लिए तैयार है। बॉस मैं आपका बोल रहा हूँ, सफलता छक मार के आपके पीछे आएगी, लेकिन आपको सिस्टम के साथ खड़े रहना पड़ेगा, आपको डेडिकेशन के साथ लगना पड़ेगा, आपको ईमानदारी के साथ लगना पड़ेगा। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अपलाइन के लिए, डाउनलाइन के लिए और क्रॉस लाइन के लिए मत काम करिए। मुझे ये मत बताइए कि सर मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया अभी मैं आराम कर रहा हूँ, है ना। तो मैं हमेशा कहता हूँ बॉस आपका फोकस क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मुझे टॉप लेवल पे जाना है, मुझे टॉप लेवल पे टॉप इनकम करना है। और आने वाले समय में अभी तो 1-2 प्रोजेक्ट के ऊपर अभी हम लोग रन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हमारे पास में टोटल 15 से 17 प्रोजेक्ट है। हमें बहुत बड़ा इनकम लेना है और हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, अपलाइन के साथ में, डाउनलाइन के साथ में कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। रिलेशनशिप को हमें बिल्ड हमेशा होना चाहिए अच्छे से अच्छे लेवल पे। वजह क्योंकि हमारा एक ही जगह पे फोकस नहीं है, हमारा फोकस है टॉप लेवल पे रह के टॉप परिवार में भी रहना। देखिए मैं हमेशा जानता हूँ आप धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा नहीं बन सकते हैं, सही है, लेकिन आप अपने घर के रतन टाटा बन सकते हैं। आप अपने घर के परिवार में वो चीजों को हासिल कर सकते हैं जो उन्होंने किया है। तो कितने लोग यहाँ पे जो मेरे साथ में आज इस बातों से सहमत है? यस सर, मैं आने वाले 2026 आ तो रहा है, लेकिन 2027, 28, 29, 30 के अंदर में फाइनेंशियली फ्रीडम और टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम की तरफ मैं रहूंगा। ये वादा है मेरा। अपने आप से वादा करिए बॉस, मुझे दिखाने के लिए मत करिए, अपने आप से खुद से वादा करिए सर ये बिजनेस, ये प्लेटफॉर्म, ये टीम ईगल का मंच जिस लेवल पे जाएगा उस लेवल पे मैं एसडी पांडे सर के साथ में हूँ, मैं सर के साथ में हूँ, सर के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने के लिए तैयार हूँ। अपने अपने एक्टिव अपलाइन के साथ में रहूंगा और इस बिजनेस में इतिहास बनाने के लिए आऊँ, क्योंकि बहुत सारे शाने लोग हैं मार्केट में जो इतिहास पढ़ने पे है विश्वास, लेकिन आपको बनाना है इतिहास। अगर आप इतिहास बनाने में, जैसा हमेशा कहता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज की अगर मैं बात करूँ तो लोग कहते हैं जय,
है ना, शिवाजी महाराज की जय, संभाजी महाराज की जय। तो अगर इनकी जय हो रही है तो वजह क्या है? इन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए, इन्होंने बहुत सारे तकलीफें लगी, इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। तो मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आज ही आप कुल्हाड़ा उठा लीजिए, आज ही आप तलवार उठा लीजिए, सामने वाले को भोग दीजिए, नहीं। आपको लड़ाई क्या लड़नी है? आपके घर का जो फाइनेंशियली कंडीशन है, आपके परिवार की जो फाइनेंशियली कंडीशन है, आपके जो तकलीफ है, उसको आपसे बढ़ के कोई नहीं जानता। ना आपका अपलाइन जानता, ना आपका डाउनलाइन जानता, ना आपका क्रॉस लाइन जानता, लेकिन आपके प्रॉब्लम को सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं। उस प्रॉब्लम से आप देखिए, उसको लिखिए, राइट डाउन करिए, उसके पीछे लग जाइए मेरे भाई। सिस्टम देने के लिए तैयार है, क्या आप लेने के लिए तैयार है? क्या क्या आपका फोकस क्लियर है? क्या क्या आपका गोल क्लियर है? क्या क्या आपका मकसद क्लियर है? क्या? लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ, सर हम ना अपने अपलाइन से ना फूफा बने फिर रहे, सर मेरे अपलाइन ने ये बोल दिया, सर मैं उनसे नाराज चल रहा हूँ, सर मेरे अपलाइन ने ये बोल दिया, सर, है ना, छोटी छोटी बातों पे, जिस तरीके से शादियों में नहीं क्या फूफा और जीजा के लोग नाराज हो जाते हैं, है ना, छोटी छोटी चीजों को लेके हम बैठ जाते हैं साइड में, हमें काम नहीं करना सर, मुझे ऐसे अपलाइन के साथ में काम नहीं करना है सर, ऐसा डाउनलाइन के साथ में मुझे काम नहीं करना है। अगर ये विचारधारा लेके चल रहे हैं आप, तो आप छोटी छोटी चीजों में बैठे रहोगे मेरे भाई। क्योंकि आप आए क्यों थे, आपका आने का मकसद क्या था? आप शायद कहीं ना कहीं भटक चुके अपने रास्तों से। भटकिए मत। इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप मेटाविल के साथ में आए, तो आप फूफा और जीजा बनने के लिए नहीं आए। और अगर आप आए अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए, अपने लाइफ को पूरा करने के लिए आए, अपने गोल को पूरा करने के लिए आए, आपका पर्पस क्लियर करिए बॉस। मैं इस बिजनेस में लाखपति और करोड़पति बनने के लिए आया हूँ। मैं इस बिजनेस के अंदर में अपने पत्नी का सिर्फ पति नहीं रहूंगा, अपने नाम के आगे भी करोड़पति का वर्ड लगाऊंगा। अगर ये मकसद क्लियर है आपका, मैं आपको कहता हूं वादे के साथ, 2026 खत्म होने के पहले पहले आपके नाम के आगे करोड़पति वर्ड लग जाएगा बॉस। इतना ही कहेगा, कहने जाऊंगा तो बहुत कुछ है, समय कम पड़ेगा मेरे लिए, और मैं भी सीख रहा हूँ आप लोग जैसा। हो सकता है जाने अनजाने में मेरी कुछ बातें अगर आपको लगी हो, तो ये लगना भी चाहिए, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी बातें लगी है, तब जाके मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। क्योंकि मैं हमेशा कहता बॉस, जब तक छेनी और हथौड़ी का मार पत्थर पे नहीं पड़ेगा, तब तक वो मूर्त नहीं बनेगा। और जिसको अगर सहना नहीं आएगा ना बहुत, कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। और मूर्त कुछ लोग हैं जो दर्द को सहना नहीं जानते, वो कहीं ना कहीं फिर वो जिंदगी भर उसके ऊपर नारियल तोड़ी जा रही है। लेकिन जो सह गया वो आज मूर्त बन गया। वो गणपति की मूर्त, हनुमान की मूर्त, या हमारे बाबा खाटू श्याम की मूर्त, कुछ भी बन सकता है बॉस। लेकिन बनने के लिए थोड़ी नहीं थोड़ी शक्ति आपको लेनी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी डेडिकेशन आपको देना पड़ेगा, थोड़ी सी जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा। लेकिन मैं हमेशा देखता हूँ लोग जिम्मेदारियों से भागते हैं, है ना। तो आपको जिम्मेदारी से भागना नहीं बॉस, जिम्मेदारी के साथ काम करना है, जिम्मेदारी के साथ लगना है। क्योंकि ये बिजनेस के अंदर में हम दाल रोटी के लिए नहीं आया। मैं हमेशा कहता हूँ, आप कहेंगे यार प्रिंस जब भी आते तो मोटिवेशनल लेके आते, मेरे भाई मैं चाहता हूँ हमेशा मुर्दे के अंदर में भी अगर आपका बॉडी ठंडा है ना, तो ये बॉडी का नाम नहीं हो जाता, नाम हट जाता। बोलते भैया इसको लेके जाओ, खत्म करो इसको, इसका कहानी खत्म है, नहीं तो थोड़ी देर के बाद में ये स्मेल करना चालू कर देगा। सही है या गलत है? आपके नाम के आगे का आपका नाम हट जाता बॉस। आपके अंदर में कभी भी करंट होना चाहिए, अगर कोई भी मिले तो टच करेंगे, बाद में उसको फायर होना चाहिए। लीडर मेरे को चाहिए। तो अगर आपको लगता है वैसा लीडर आपको बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा कई लोग है ना, मुझे को ताव तो दे रहे 100%, हर महादेव वंदे मातरम करेंगे मरेंगे, लेकिन आपका डेडिकेशन कहाँ है, आपका अचीवमेंट कहाँ है, आपका रिजल्ट क्यों नहीं है? तो उसको लिए आपको साबित करना पड़ेगा बॉस। ये बिजनेस के अंदर में मैं आया हूँ तो दाल रोटी के लिए नहीं आया, बिजनेस के अंदर में मैं आया तो मुझे भी अपने आप को साबित करने का मौका मिला है। और यही प्लेटफॉर्म है जो आपको साबित करने के लिए, देने के लिए तैयार है कि नहीं? काफी लोग हैं जो एक्साइटेड है, जो लोग चाह कि सर मुझे भी प्रिंस सर जैसा इनकम लेना है, मुझे भी यहाँ पे काफी सारे डेडिकेशन के साथ जो लीडर खड़े हैं, मिलिंद मिटांगे सर, रवि यादव सर, है ना, हमारे आनंद सिंह नेगी सर, है ना, हमारे काफी सारे जो टॉप लीडर है, हमारे श्याम रावत सर, है ना, हमारे आर एस रावत सर, तो जो भी टॉप लेवल के, इनको कोई ना कोई फॉलो करेगा। अगर आप इनको फॉलो करते तो आप जाके 100% वो चीजों को ले पाएंगे जो इन्होंने लिया है। अगर आपको लगता है कि सच में मुझे इन्हें फॉलो करना चाहिए, सच में इनके जैसा, आप लेडीज सिंगम की अगर बात करूंगा तो उसी मैम, बॉबी मैम, काफी लोग हैं यहाँ पे, लेडीज भी कम नहीं है, जबरदस्त तरीके से। ज्योति वर्मा मैम, दीपाक्षी गुप्ता मैम, अब देखिए आज से 4 महीना पहले था क्या इनका नाम, लेकिन आज 4 महीने के अंदर में टीम लीडर के यहाँ पे सारे लीडर सारे चिक के बोल रहे यार इनके जैसा बनना है, इनके जैसा बनना है, इनके जैसा बनना है। मकसद क्लियर, क्योंकि उन्होंने एक अपना स्तंभ गाड़ दिया, उन्होंने अपना एजेंडा गाड़ दिया बॉस, हम भी कहीं कम नहीं है। अगर आप अपने आप को साबित करना चाहते हैं तो आप डेडिकेशन के साथ लगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मैं हमेशा कहता हूँ बॉस, दाल रोटी के लिए मत करिए। अगर करना ही है ये बिजनेस को आप अपने अंदर में जान लगा दीजिए, क्योंकि मार्केट के अंदर की अगर बात की जाए तो 2 लाख का बिजनेस, अगर प्रोडक्ट बेस वाले कई लोग हैं यहाँ पे, 2 लाख का बिजनेस ORG1 में, ORG2 में 1-1 लाख का बिजनेस दे रहे थे, तब जाके कहीं ना कहीं 10%, 12% हमारे पास आ रहा था, है ना, उससे ज्यादा नहीं आ रहा था। 10%, 12%, वो भी TDS वगैरह कट करके 7,000, 8,000, 9,000, बहुत मैक्सिमम 9,000। 2 लाख का बिजनेस अगर आप यहाँ दे रहे हैं 40,000 की, अगर आपने 6 स्लॉट की मात्र 6 एंट्री लगाते हैं, आपके खीसे में आ रहा है 1,25,000,
अच्छा या बहुत अच्छा? अब आप मुझे बताइए, मार्केट का कंपैरिजन करिए, उनको बताइए सर आप 2 लाख का बिज़नेस दे रहे हैं, आपके खीसे में आ रहा है मात्र 7 से 8,000, वो भी अगर एक साइड में गया तो ज़ीरो, आप ज़ीरो पे खड़े रहोगे। दोनों साइड में जाएगा, आपका पावर मनी दोनों बनेगा, तब जाके आपके खीसे में आएगा कहीं न कहीं 9,000 रुपए, वो भी टीडीएस वगैरह कट करके। लेकिन अगर इस प्लेटफ़ॉर्म पे आप हैं, तो आपने अगर 40,000 के 5 लोगों को लाते हैं, 6 स्लॉट से आपको मिलता है साथ ही साथ 1,25,000 का इनकम, साथ ही साथ आपको मिलता है। कौन है ये भाई स्क्रीन शेयर कर रहे? सुनील जी, एम आई? सुनील सर, सुनील सनत सर। अगर आपको लगता है, यस सॉरी, कुछ शबन था, आपको लगता है कि आप उनको बता सकते हैं कि बहुत, देखिए आप मार्केट में 2 लाख का बिजनेस देखिए 9,000 10,000 बनाना चाहते हैं, या 2 लाख का बिजनेस देखिए आप हमारे साथ में 1,25,000 प्लस 50,000 रुपए आपको हमारे साथ मिलेगा थाईलैंड जाने का मौका, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एयरपोर्ट पे लेके जाके विंडो सीट पे बिठा के अपलाइन बोलेगा लव यू, है ना, और आपको लेके जाएगा थाईलैंड में। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि बहुत अच्छा लगेगा? आप मुझे बताइए, आपने दिया 2 लाख का बिजनेस, 1,25,000 आपके खिसे में आ गया, साथ ही साथ 50,000 रुपए का आपको ट्रिप मिलता फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी अपलाइन बोलता बॉस लव यू, है ना, कितना मजा आएगा। ये प्लेटफॉर्म जैसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है बॉस, ईमानदारी के साथ करिए, ऑनेस्टी करिए, और अपलाइन के साथ में, डाउनलाइन के साथ में, और सभी के साथ में रिलेशनशिप को बिल्ड करिए। अगर किसी वजह से अगर वो लीडर आपको ना बोल रहा है, या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स दे रहा है, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आप समझ जाइए बॉस, उसको बोलिए सर कोई बात नहीं, आज अगर आपको तकलीफ है, आज अगर आपको प्रॉब्लम्स है, नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं सर, आगे जाके फ्यूचर में जब कभी भी आपको लगता है ये बिजनेस मुझे करना है, सर एक बार मुझे जरूर जरूर कॉल करिएगा। इससे क्या होगा, आपका रिलेशन बिल्ड रहेगा। आने वाले समय में जब भी कभी उसको लगेगा कि मुझे मेटावेल ज्वाइन करना है, मुझे एक अच्छा लीडर की तलाश है, आपका नंबर सबसे पहले दिखेगा, है कि नहीं? तो जाते जाते आप जिसको भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उनके मोबाइल में आपका नंबर होना चाहिए, और आपका नंबर उनके मोबाइल में होना चाहिए। ये दोनों चीजों को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, 100% मैं आपको बोल रहा हूँ, आज जो लोग आपको ना बोल रहे हैं, ये आने वाले 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, यही लोग ढूंढ ढूंढ कर आपको बोलेंगे यार सर मुझे आपके साथ में काम करना है, मुझे दरबार लोहिया सर के साथ काम करना है, मुझे श्याम राव सर के साथ काम करना है, मुझे अनिल रावत सर के साथ काम करना है, मुझे ऐसे ऐसे लीडर्स के साथ में काम करना है जो लोग आज टॉप लेवल पे है और एक अच्छा इनकम ले रहे हैं। इतना क्या होने जाऊंगा, कहने जाऊंगा तो बहुत समय कम पड़ेगा, लेकिन समय ज्यादा इजाजत मुझे नहीं दे रहा है। मैं यही चाहूंगा, आप अपने बिजनेस को कमजोर मत करिए, आप अपने आप को कमजोर मत समझिए, आप कंपेयर करिए मार्केट के बिजनेस को और अपने बिजनेस को। कई लोग बोलते सर पहले आप शर्त रखिएगा क्या, है ना, मेरा करेंगे तो मैं आपका करूंगा, आप भी थोड़ा मेरे को सपोर्ट करिए। ये क्या है, ये क्या रख रहे हैं आप अपने आप को शर्त करके, मेरे भाई इस कंडीशन से काम मत करिए, करना तो आप करिए, इससे बढ़िया अगर प्लेटफॉर्म है आपके पास तो मैं मेरा क्लोज कर दूंगा, मैं आपके साथ काम के लिए तैयार हूँ, लेकिन है ही नहीं ना मार्केट में, आपके बिजनेस के टक्कर में कोई नहीं है, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके आजू बाजू में भी कोई नहीं है। लेकिन अगर आप सच में बिजनेस को लेकर सीरियस है, कंपनी को लेकर सीरियस है, और डेडिकेशन के साथ में काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है, लेकिन कई जगह हम टेस्टिमोनियल भी लेके जाते हैं, मैं कई जगह पे यहाँ पे बहुत सारे टॉप लीडर को भी बेचता हूँ, बेचने का काम आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे अनिल हमारे गोपाल माने सर को भी मैं बेचता हूँ, देखिए ये 10th है एजुकेशन, एक सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हमें टेस्टिमोनियल देने आना चाहिए, हमें अपने आप को प्रेजेंट करने आना चाहिए, हम किस तरीके से सामने वाले व्यक्ति को हम किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना, इतना देर तक समझा, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और आज संडे का दिन है, मैक्सिमम लोग अपने अपने घर पर है, उन तक पहुंचिए और अपने प्रेजेंटेशन को उन तक पहुंचाइए, मैक्सिमम लोगों तक ये बिजनेस को पहुंचाइए, मैक्सिमम लोगों तक आप खुद पहुंचने। देखिए वो व्यक्ति नहीं काम करना चाहता, लेकिन आप बताइए बॉस, आप कब तक ये वाली लाइफ को जिएंगे, कब आप इसमें से निकलेंगे? जब आप उनको बताइए सर आप 20,000 25,000 50,000 कितने साल से आपकी सैलरी है, आप क्या इससे सेटिस्फाइड है, क्या आप इससे आप संतुष्ट है क्या? वो कहेगा सर मैं खुश हूं। उसको पूछिए ना, आपकी फैमिली को पूछिए ना, आपकी फैमिली खुश है क्या? तो आपको अंदर से बाहर आइए, भाई साहब इनको मत बताइए, मुझे बताइए, मैं 6 स्लॉट का पैसा आपको 40,000 दे। कई परिवार में आज ऐसा हुआ है हमारे साथ में, जब हम गए किसी को प्रेजेंटेशन देने, उनकी फैमिली ने पैसा लाके दिया और बोली सर मुझे काम करना है। आज वही फैमिली अच्छा खासा मान कमा रहा है, सम्मान कमा रहा है और पैसा भी बना रहा है। इतना क्या अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय श्री श्याम। ओवर टू गोपाल माने सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद सर, इतना बेहतरीन सेशन देने के लिए, एकदम एकदम एनर्जेटिक और फैबुलस बेस्ट सेशन। दोस्तों सर के सम्मान में लोग हैंडराइज करेंगे कि उस सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, सम्मान हमने वालों को जब हम लोग देंगे तो अपने को भी सम्मान मिलेगा, और जैसी करनी वैसी भरनी बोले, जैसा पाओगे वैसा पाओगे। इतना शानदार सेशन था दोस्तों,
हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करके हम और हमारी टीम सक्सेसफुल बनने के कगार पे है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं और आज बेहतरीन मौका है दोस्तों, हम सभी दोस्तों को यहाँ पे कुछ ना कुछ बात करने का। कुछ ना कुछ मतलब क्या? कुछ ना कुछ मतलब यहाँ पे आके बोलना नहीं है प्रिंस सर, एकदम जबरदस्त सेशन हो गया एकदम। हाँ, सभी दोस्तों को मालूम है एकदम जबरदस्त सेशन हो गया, एकदम बेहतरीन सेशन हो गया आज के सेशन में। और मेरा होस्टिंग भी बेहतरीन है, एकदम सुपर डुपर है। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, कंटिन्यू। जी जी, एकदम बेहतरीन सेशन है, सब जबरदस्त है। आपको यहाँ से आके आपका नाम, यहाँ से आज के सेशन से आपने क्या सीखा और आप इसमें से क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हो, आप अपने टीम के लिए, आपके लिए क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हो, इतना ही बोलना है। तो चलिए दोस्तों तो हुआ है आपको यहाँ पे बात करने का, तो आइए और हैंड राइज कर लीजिए। क्यों दोस्तों, जो यहाँ पे बोलेगा उसके मन का डर निकल जाएगा, जो यहाँ पे बात करेगा उसको यहाँ पे मन का बात डर निकल जाएगा। और जब भी डर निकलेगा तब हम लोग सामने वालों को, किसी को भी जाके प्लान दिखा सकते हैं, किसी को भी। तो हम लोग पहला मौका दे, जो लाइव दोस्त रहेंगे उनको पहला मौका दिया जाएगा। पहला मौका देना चाहते हैं कृष्णा जी को। कृष्णा सर आइए, आपका वेलकम है, आपका अनम्यूट का मौका दिया गया है। सर नमस्कार। जी नमस्ते सर। नमस्ते गोपाल जी, आज आप बड़ी गजब की होस्टिंग कर रहे हो और प्रिंस जायसवाल जी भी बड़ा अच्छा, बड़ी स्पीड से अपनी बात को उन्होंने रखा है, बहुत तरीके से समझाया है उन्होंने बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया है और वो इसलिए लिया है क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज एक कामयाब आदमी थे और उनकी कामयाबी में यदि हम भी अपना मन उन जैसा बनाएंगे, अपने संघर्ष में पूरा कोशिश करेंगे, तो मेटावेल में हम भी टॉप लीडर बनेंगे, टॉप में जाएंगे। और सर जो ये काम चले हुआ है, जरूरत आज जरूरत है आर्थिक रूप से बहुत बारी दिखते हैं लोगों को, जितने ज्यादा लोगों को हम देंगे, सरकार नौकरी नहीं दे रही है किसी को भी, आप जैसा देख रहे हैं। तो सरकार भी इन जैसे फोकस कर रही है नेटवर्किंग के मामले पर। अब इन्होंने यूनिवर्सिटी तीन यूनिवर्सिटियों में भी इसका एडमिशन शुरू कर दिया नेटवर्किंग का। तो सर मेरा कहना यह है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस बात को समझना चाहिए और फील्ड में जो हमारी ड्यूटी बनती है, हम सबको पता चल चुका है कि मेटावेल के अंदर बहुत बढ़िया सिस्टम है, तो हमें दिन रात मेहनत कर लोगों को समझाना चाहिए। और आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर गोपाल जी। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। अपना इतना ये कीमती, बहुमूल्य, अनमोल रखे। लेकिन दोस्तों मैं वापस एक बार आपको दोस्त लोगों को कहना चाहता हूँ, सब समय की पाबंदी है, इसके लिए आप है ना शॉर्ट एंड स्वीट में मैसेज दीजिए। बीच में हमारे को होस्ट है जो म्यूट करने वाले हैं, बाद में बोलिए मत मेरा माइक बंद कर दिया गया। तो आपका नाम, आज आपके सेशन में से क्या सीखा और क्या इंप्लीमेंट करने, और इतना ही बताइए। अगला मौका देना चाहता है जगदीश सर, जगदीश पुरी सर, वेलकम है सर आपका। जी सर। आवाज आ रही सर मेरी? जी क्लियर। सभी को सादर प्रणाम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज जायसवाल सर का जो है कि सेशन बहुत जबरदस्त और शानदार और जानदार रहा। उसमें से जो सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे लगी कि कहते हैं कि रातों रात अमीर नहीं बन सकते, और इस बारे में मैंने कभी बात कहीं सुनी थी कि मिली सफलता जिनको भी रातों रात नहीं पनपे, मिली सफलता जिनको भी रातों रात नहीं पनपे, कठिन परिश्रम मंत्र था उनका और निरंतर था मन पे। तो ये कामयाबी हमें धीरे धीरे ही मिलेगी, समय नहीं मिलेगी। ये बात उन्होंने इस बात पर जोर दिया है। इस बात को मैं इम्प्लीमेंट करूंगा अपने इस मेटावेल के प्लान को इम्प्लीमेंट करने में। आपने मुझे इस चैनल पर बोलने का मौका दिया, बहुत जी धन्यवाद सर, थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। सुशीला मैडम जी वेलकम है आपका। गुड मॉर्निंग एवरीवन।
आज मैंने सर ये सीखा है इसमें, सर ने ये कहा जो मना कर देते हैं उन्होंने मना नहीं किया है, उनको फिर हमें कॉल करनी है, उनसे मिलना है, उन्हें छोड़ना नहीं है। और उन्होंने कहा बाद में हम देखेंगे, तो हमने उन्हें कॉल करनी है, मैंने ये सीखा। और सर मैं ये कहना चाहती हूँ, ये कुबेर का खजाना है, जो जितना निकाल सकता है, जिस पे जितनी कलाएं हैं वो निकाल सकता है, ये कुबेर का खजाना है सर। हर सतह इसी से ही पूरी हो पाएंगी, क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट जॉब करती हूँ सर, मुझे भी थोड़ा टाइम की वो रहता है, फिर भी मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। कल भी मैंने 10,500 रुपए इसी से ही कमाए, उधर ड्यूटी भी की और इसी से ही मैंने 10,500 रुपए भी कमाए। थैंक यू सर। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो मैम। और ये 10,500 कैसा लग रहा है? आप देखिए, एक परिवार में 10,500 या 5,000 रुपए, 10,000 की कई लोगों की नौकरी महीने की है, 30 दिन वो नौकरी करते हैं तब जाके उनको 10,000 रुपए आता है। और एक दिन का आपने बताया कि कल का सिर्फ इनकम था 10,000, तो छोटा इनकम नहीं है। बस इसी को दिखा दिखा के आपका बिजनेस इसी तरीके से बूम होता हुआ नजर आएगा। ऑल द बेस्ट मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी जी, एकदम बेहतरीन बेहतरीन। कुबेर का खजाना है, जिसको मिलेगा उसको मिलेगा। अगला मौका देना चाहते हैं सुनीता मैडम जी, वेलकम है। जो दोस्त लोग लाइव रहेंगे उनको पहला मौका दिया जाएगा। जी मैडम जी, हम लोग वापस आपको मौका दिया गया है। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सभी को। आपने प्रिंसेस सर ने जो भी जानकारी दी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर। मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज हमारी टीम के बहुत साथी जो है लाइव बैठे हुए हैं इसमें, तो ये लगता है कि एक सफलता का एक सूचक है। और जो हमारे अपलाइन ने हमारे ऊपर मेहनत करी है वो कहीं ना कहीं मुझे अभी दिख रहा है। और मुझे ये लगता है सर कि हम काम कर रहे हैं, और इस पैनल से जो सीखा है मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्ग प्लानिंग आपकी बातों से मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, इस पर हमें नहीं जाना है। अपने सपने पूरे करने के लिए अपनी कमाई को हमें टारगेट बनाना है कि इस महीने हमने कितना कमाना है, वो करना है। सर हम पूरी टीम यहाँ पर बैठी है, मैं उनके आवाज में ही बोल रही हूँ कि इतना मेहनत कर रहे हैं ना सर। शायद अब लग रहा है, पहले लग रहा था कि एक हफ्ता 1 महीना है, लेकिन आज लग रहा है कि 1 हफ्ता शायद 14 दिन का होता तो ज्यादा अच्छा होता। 8 से 9 घंटा हम अपलाइन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं सर। उजाले में घर नहीं आ रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, कर रहे हैं ये सिर्फ अपने लिए, अपनी टीम को मिलकर। थैंक यू सो मच, ये हिम्मत सर आपने दी है। अभी तो बहुत कुछ नहीं कहूंगी, बहुत आगे जाना है, जाएंगे हिम्मत के साथ। थैंक यू सो मच सर, आपने ये मौका देने के लिए थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता मैम। और आप देख पा रहे हैं मैम को, देखने के बाद में हम सभी लोगों को एक चीज सीखने जैसा है, इस उम्र में भी लोगों की उम्मीद और बोलते ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थक जाते हैं जब आग लगी है सीने में। ये मैडम को देख के ये लग रहा है ना कि आज एक आग, एक फायर है। इस तरीके से आपको भी अपने अंदर में एक आग और फायर को रखना पड़ेगा। ओवर टू गोपाल माने सर, कंटिन्यू। थैंक यू सो मच मैम। यस सर, यस सर, यस। चलो ये अगला मौका देने से डॉक्टर सर नरेंद्र महाजन सर, वेलकम है आपका। नमस्ते, आवाज आ रही है सर? जी क्लियर। मेरा नाम नरेंद्र महाजन है। मैं मुंबई थाना से स्वराज्य टीम से बिलोंग करता हूँ। और प्रिंस सर ने बताया कि शॉर्टकट नहीं है, रातों रात अमीर बनना नहीं होता है। इसमें कुछ साल इसमें दीजिए, सीखिए, काम करिए। तो मैं इसमें कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। और मुझे गांव में जैसा दूसरों को भी मदद करना है, और जैसा हमारे जो सीनियर है गोपाल सर का विला बनेगा, वैसा ही मेरा गांव में अच्छा खासा बंगला बनने का है मुझे, और बहुत सारे को मदद करनी है। जय हिंद सर, थैंक यू। जी जी धन्यवाद। सबका यहाँ पे ड्रीम फुलफिल होने वाला है। जो काम करेगा वो इसी का, जो सोएगा संडे के दिन भी उसका कुछ होने वाला नहीं है। अगला मौका देना चाहता है गिरीश चंद्र जी, आइए सर, स्वागत है आपका। जी वेलकम है सर आपका। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरे को बोलने का मौका दिया इस बड़े मंच पर। मैं एक सरकारी अध्यापक हूं और सिर्फ 2 बातें कहना चाहूंगा आज सचिन सर से सीखते हुए। हेलो, आवाज आ रही सर? आवाज आ रही है, बोलिए सर। 2 बातें कहना चाहूंगा सर। मैं अध्यापक के रूप में काम कर रहा हूं, तो देखा गया कि जब कोरोना काल आया था तो
तो हम घर से 1 साल तक हमने पढ़ाई की थी, तो पढ़ाई के मानक बदल गए थे। हम 5 उंगलियों को जब खड़ा करते थे पुराने जमाने में तो इसको 5 बोलते थे, लेकिन अब ये 9 हो गया है। अंगूठे को 5 कह दिया गया, इसके साथ उंगली 7 में जोड़ के 6 हो गया, तो ये 9 बन गया। यानी कि हमने नई टेक्नोलॉजी सीखी। उसके बाद जब हम डिजिटली बच्चों को पढ़ा रहे थे तो इस फायदा हमें मिला था। तो कहने का मतलब ये है कि अब अभी हमारे उसमें कुछ खाता खतौनी आई थी, वो पॉलीगॉन पर आधारित थी, तो हमें पहले से ही पता था, लेकिन हमारे साथ के टीचर कह रहे थे कि ये पॉलीगॉन क्या है, तो हमें हंसी आ रही थी। तो इस प्रकार से नई टेक्नोलॉजी हमें 7-8 साल पहले ही ग्रहण करने लेनी चाहिए। लेकिन हमारा भारत ये है कि यहाँ पर जब कोई चीज गार्बेज हो जाती है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम नए युवाओं को बता रहे हैं यहाँ पर, और काफी लोग समझ भी रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बोलने का मौका दिया है। जी जी धन्यवाद, थैंक यू सर। अगला मौका देना चाहते हैं अजीत सर, वेलकम है सर आपका। जी सर। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर प्रिंस जायसवाल की ट्रेनिंग, एक ऐसी ट्रेनिंग उन्होंने आज दी कि पहले टेस्ट मैच हुआ करते थे 5 दिवसीय, फिर 1 दिवसीय मैच शुरू हुआ, अब 2020 का जमाना है। अगर मुझे आगे आना है, अच्छा पैसा कमाना है, अच्छी टीम लानी है, तो 2020 दोस्त मुझे खेलना पड़ेगा। रिजल्ट मुझे चाहिए, रिजल्ट ही नेटवर्क में सब कुछ है। और रिजल्ट नहीं है, आप कितने भी बड़े नेटवर्कर हो, आप समझते हो कि मैं बहुत बड़ी तोप हूं। मैं बताऊं, सिस्टम बंद होने के बाद, जब सिस्टम दोबारा 6 महीने 7 महीने के बाद जब ओपन हुआ, तो कुछ ऐसे भी लोग अभी भी मौजूद हैं, वो कहते हैं कि हम बहुत मजबूती से इस मेटावेल में खड़े हैं। लेकिन सच बात यह है कि 1000 की आईडी उनकी नहीं लगी, 6 के 6 गोले भी आज खाली हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे लोग केवल मेटावेल में फरगलाने के लिए खड़े हैं। वो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो हमारे साथ खड़े हैं। अगर मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पैसा कमाना है, तो मुझे आगे आना होगा। जब तक हम आगे नहीं आएंगे, आप ये मजबूत है कि आप किसी भी हालत में टीम को खड़ा नहीं कर पाओगे। तो मैं प्रिंस जायसवाल की ट्रेनिंग से ये मुझे महसूस हुआ कि यदि नेटवर्क में सफल होना है तो 2020 मैच खेलना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। इस 2026 में मैं ये चाहता हूं कि कम से कम 20 से 22 लाख की एक गाड़ी मैं लेना चाहता हूं, वो भी 2026 के पहले। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आपने बोलने का मौका दिया। बेहतरीन बेहतरीन, तथास्तु सर, ये डेफिनेटली होगा। सर आप ऐसी छत्र छाया में, यहाँ पे 20-25 लाख का तो कुछ भी नहीं है। आप चाहेंगे तो फॉर्च्यूनर भी खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि वो नवाबों की नगरी में आप हैं, और 100% हो सकता है। अगर आपने चाह लिया है तो 100% आपकी चाह को कोई ठुकरा नहीं सकता है। ऑल द बेस्ट सर। 2026 से पहले सर करना चाहता हूँ। यस सर, 100% होगा, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलते हैं। हमारे डमरू वाले बाबा, वेलकम है सर आपका। स्वागत है सर आपका। किम सिंह मेहरा जी, वेलकम है। नमस्कार मानी सर, बहुत बहुत मेहरबानी है, आपने मुझे जूम पैनल पर बोलने का मौका दिया। जूम पैनल पर बैठे गुरु, महागुरु और मेरे दोस्तों को मेरा प्रणाम है। आपकी होस्टिंग तो लाजवाब होती है। प्रिंस सर के क्या कहने, प्रिंस सर को तो मैं सल्यूट करता हूँ। प्रिंस सर, आप कहाँ से ऐसी चीजें लाते हैं जो कि दिल को छूती है। जब तक दिल को नहीं छूएगी ना, तब तक कोई काम नहीं कर पाएगा। मैं भी पहले पार्ट टाइम इसमें काम कर रहा था, फुल टाइम आ गया हूँ, और इतना मजा आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है प्लान देने में। आईडी लगे ना लगे वो बात की बात है, लग रही है आईडी, ऐसी बात नहीं है।
आईटी प्लान देने में इतना मजा आ रहा है जब 10-20 लोगों के बीच में बैठ के प्लान देते हैं, तब लगता है वाकई में हम भी कुछ कर रहे हैं। तो सर गोपाल सर, उनका टेक्निकल ग्लिच है, आवाज थोड़ा रुक रहा है, तो नेक्स्ट ले लीजिए प्लीज। बहुत बढ़िया। मुझे लगा था उनका शायद वीडियो में दिक्कत रहेगा, इसके लिए मैंने वीडियो ऑफ किया था उनका, खेम सिंह मेहरा जी का। सर आप अपने वीडियो को ऑन कर सकते हैं, लेकिन आपका थोड़ा नेटवर्क का कुछ ग्लिच है। तो ओवर टू गोपाल सर। जी सर, जी सर, धन्यवाद सर। जी देखिए दोस्तों, अगर किसी दोस्त को है ना हैंड राइज करना है तो पहले ही कर लीजिए। एक बार लीडर का हैंड राइज हो गया, बाद में आपको यहाँ पे पैनल पे बात करने को नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं पहला ही बोलता हूँ, जिस किसी दोस्त को नए हो पुराने हो बात करनी रहेगी ना तो पहला हैंड राइज करना है। अभी दोस्तों अगर किसी को बात करनी रहेगी तो कल उनको चांस मिलेगा, आज का तो मौका चला गया है। तो मैं अगला मौका देना चाहता हूँ, हमारे ग्रेट लीडर है दिल्ली से आते हैं दीपक सर, वेलकम है सर, आप को-होस्ट है, वेलकम है सर आपका। धन्यवाद गोपाल सर, आपने जूम पैनल पे बोलने का मौका दिया। शानदार सुपर डुपर होस्टिंग, आज तो आपकी होस्टिंग ने गजब ही डा दिया, गजब। और सब साथियों को लगा होगा कि आज एकदम गजब होस्टिंग आपकी रही, और मुझे लगता है कि अब तक की सबसे बेस्ट होस्टिंग में से आपकी थी आज की होस्टिंग। और प्रिंस सर का सेशन शानदार रहा, जबरदस्त रहा, और नेटवर्किंग में जो चीज चाहिए ना वो प्रिंस सर के अंदर है। क्योंकि कोई भी साथी, कोई भी बाहर का पार्टनर कभी भी आपके प्लान के साथ नहीं जुड़ता है, वो आपके साथ जुड़ता है। पहली नजर में वो लाडो सर को नहीं जानता है, ये ध्यान रखिए। पहली नजर में वो टीम ईगल को नहीं जानता है, पहली नजर में वो एचडी पांडे सर को नहीं जानता है, पहली नजर में वो केवल आपको जानता है। वो देख रहा है कि आपका आत्मविश्वास, आपका इस बिजनेस के प्रति कैसा है, आपका नजरिया कैसा है, वो आपको देख रहा है, और उसी से ही क्लोजिंग होती है। अगर आपका नजरिया अच्छा है, आपका दृष्टिकोण अच्छा है, आप दूरदृष्टि वाले हैं, आपके अंदर दृष्टि, दृष्टिकोण, दूरदृष्टि अगर आपके अंदर है, ऐसा बाजार में ऐसे लीडर को ही पहचान मिलती है, सामने वाला व्यक्ति। नहीं तो बाजार में ऐसे ऐसे प्लान चल रहे हैं, क्यों नहीं सब लोग जुड़ जा रहे हैं? नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति केवल आपको देख रहा है। और कहते हैं कि देखिए हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हर दिन हमें प्रेजेंट रहना होगा। कहां प्रेजेंट रहना होगा? जूम सेशन। ये जूम सेशन ज्ञान की खान है, यहां पर कौन साथी क्या बोल जाएगा, क्या रिव्यू दे जाएगा, हमें नहीं पता है, किसकी क्या बात हमें अच्छी लग जाएगी। और शानदार सेशन रहा प्रिंस सर का, जबरदस्त सर, ग्रेट। आज सभी साथियों को कुछ ना कुछ जरूर मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, दिल से नमन आपको शानदार सेशन के लिए। ओवर टू गोपाल सर। जी जी, थैंक यू सर, आपने इतने बहुमूल्य समय में बहुमूल्य शब्द रखे हमारे लिए, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। जिनको बोला जाता है ना मोटिवेशनल के बादशाह, तो प्लीज वेलकम, हम लोग यूपी चलते हैं। प्लीज स्वागत है सर आपका मंच पे, रवि यादव सर, ओवर टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और गोपाल सर, वाकई यू आर ग्रेट सर। पहले आप आते थे तो बोलते थे ना सर, जो है सर मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है सर, इतना हिंदी जबरदस्त हो गया ना आपका, बिंदास और बेहतरीन होस्टिंग होती है। कुछ मैनर्स आपने आज वाकई जूम चैनल पे लोगों को बताए कि अगर रिव्यू देना है तो लाइव आओ, दूसरा चीज समय से लाइव हो जाओ, ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज जो बातें आप रखी जो है। और प्रिंस सर का क्या कहना है, प्रिंस सर जो है ना ये बताते कम है, करते ज्यादा है, तो सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर बताए वही अच्छी बात बताए जो खुद करे। ये खुद करने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने जो बात बताई है वो फील्ड की बात है, वो आपको करना ही करना है। अगर वो आपको वाकई कुछ बड़ा करना है तो दो चीजें इन्होंने बताई है, वो डेडिकेशन चाहिए, आपके पास एक कमिटमेंट चाहिए कि मुझे ये करना है। अभी अजीत सर बोल रहे थे ना कि मेरा मकसद है, मेरा टारगेट है। दोस्त मैं इतनी इस पैनल के माध्यम से हमारे टीम ईगल के सारे लीडर से आपको बताते चले जा रहे हैं कि सर पहले अगर आप ड्रीम नहीं क्लियर करोगे ना तो आपका अचीवमेंट नहीं होगा, ये पक्का है। लोग बोलते हैं ना कि मैंने आपको बोला था कि नेपोलियन हिल ने बोला था दुनिया का सबसे, अगर इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बादशाह की बात करूं मैं नेपोलियन हिल को मानता हूं। वो बोलता है सोचो तो अमीर बनोगे, बात समझो, सोचिए और अमीर बनिए, ठीक है। अगर तू सोच नहीं सकता दोस्त, जिंदगी में कभी अमीर बन नहीं सकता है, पहली चीज।
दूसरी चीज आपको बता दूं, आज मेटावेल में बहुत सारे लोगों के हौसले पस्त हो गए हैं। हौसले पस्त का मतलब है, और मैं आपको बता दूं, मेटावेल एक ऐसा प्रोजेक्ट है, मेरा जो लगभग 4 साल का अनुभव है और पिछले 25 से 27 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव है, मैं पूरा निचोड़ बता के जाना चाह रहा हूं इस मंच से आपको। आप सोच लो, मेटावेल वो नहीं है जो तुम देख पा रहे हो। मेटावेल वो है जिसको देखने के लिए एचडी पांडे सर जैसी आपकी नजर चाहिए, प्रिंस जायसवाल जैसी नजर चाहिए, मिलिंद मिटांगे, जितनी भी मेरी टॉप लीडरशिप है, नाम इसलिए नहीं लूंगा मैं, आज वो जो देख पा रहे हैं दोस्त ना, वो नजर लाओ। वो नजर आपको मिलेगी कहां? आपको इसी मंच पे मिलेगी। तो इतने कहना चाहूंगा। और एक बात मेरे दिमाग में काफी दिन से गूंज रही थी, मैंने कहा आज मैं इसलिए बात करूंगा यहाँ पे, आपको जितना बताया जा रहा है, आज आपके पास 1 हफ्ते का समय मात्र बचा हुआ है साथियों। ये धन्यवाद दीजिए एचडी पांडे सर का कि उन्होंने आपको हमको दोबारा मौका दिया है। हमारे अजीत सर का टारगेट सुनना चाहेंगे आप? कितने लोग सुनना चाहते हैं? रेजेंट कर दो, रेजेंट कर लो, आप मेरी बात मान लो अगर आपको समझ में आता तो। उनका टारगेट सुनोगे ना तो बहुतों के दिमाग से बात फिसल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप टारगेट सुन लो। सर बोलते हैं 15 से पहले रवि सर मैं डबल आईडी पर थाईलैंड टूर क्वालिफाई कर रहा हूं। और आपकी जानकारी के बता दूं, उनकी 10 आईडी 6 स्लॉट की हो चुकी है। सोचिए, हमें और आपको दिक्कत आ रही है, मैं कैसे अपना क्वालिफाई करूं? क्यों? उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने एक ध्येय बना लिया कि सर मुझको करना है, मुझे डेली सर किसी न किसी 5 लोगों से 6 स्लॉट की बात करनी है, और मुझे उनसे बात करनी है जो मुझे आने वाले 2 से 4 दिन के अंदर 6 लेवल से मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये टारगेट उन्होंने बनाया है, और मैं बहुत लकी हूं कि इस समय मैं अजीत सर के साथ चल रहा हूं। मेरा मैक्सिमम समय अजीत सर को इस समय डेडिकेट है। मैं बोलता हूं सर आप एक कमिटमेंट करो और मैं आपके अचीवमेंट में जितनी मेरी मदद हो सकती है। मैं पार्ट टाइमर हूं दोस्त, मैं पार्ट टाइमर, मैं जॉब में हूं, उसके बावजूद मैं सर को जो समय देता हूं, और मैं धन्यवाद देता हूं अजीत सर को कि वो मेरे समय के हिसाब से अपनी प्लानिंग रखते हैं। ये उनका बहुत बड़ा बड़प्पन है साथियों। तो मैं इतनी इस मीटिंग में इतने बात कहना चाहूंगा दोस्त, अगर इस मीटिंग का पार्ट हो, टीम ईगल का हिस्सा हो, तो एक चीज हमेशा याद रखना, बहुत बार सुनी होगी, मैं कभी कोई ऐसी बात बोलता नहीं हूं, आज आप मेरे मुंह से सुन लो। जब टूटने लगे हौसले तो सिर्फ इतना याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस इतना याद रखना, बिना मेहनत के कभी किसी को तब तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेता है जुगनू भी रोशनी अंधेरे में, क्योंकि वो कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। मोहताज नहीं है आप लोग, आपके पास मेटावेल है, मेटावेल जैसी पावर है, टीम ईगल जैसी टीम है आपके पास। तो आइए, अभी भी 1 हफ्ता बचा हुआ है। 1 हफ्ते का मतलब है 1 डे 1 प्लान ऑफ 6 स्लॉट। अगर आप करते हो तो आप अचीवर बन सकते हो। और मुझे पता है कि 15 तारीख से पहले पहले टीम ईगल के अंदर वाकई अचीवरों की भरमार होने वाली है। तो कितने साथी मेरे साथ तैयार हैं कि हौसले नहीं टूटने देंगे? हम तैयार हैं, हम थाईलैंड जा रहे हैं, हमारी टीम के लोग थाईलैंड जा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है आपके लिए और मेरे लिए, सब लोगों के लिए। तो मैं इतने कहना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोगों ने पूरा साथ दिया। और मुझे पता है कि जितने साथियों ने रेज हैंड किया है, इनके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा ये खुद भी जाएं और इनके टीम के लोग भी थाईलैंड जाएं। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। ओवर टू गोपाल सर, थैंक यू। जी धन्यवाद सर, बेहतरीन, एकदम बेहतरीन आपका टेस्टिमोनियल सर। ये लीडर की खासियत होती है और इनकी लीडरों की वजह से हम लोग मोटिवेशन होके काम करते हैं सर। तो धन्यवाद सर, आपने इतना बहुमूल्य समय और बहुमूल्य शब्द रखे हमारे यहाँ। और आपने सर बोले ना मेरी हिंदी सुधारने की बात, आप कैसे सिखाए सभी लीडर से, और मेरी फेसबुक से है ना बात होती है। मैं कंफर्ट जोन में रहता था मराठी में, लेकिन अभी मेरे बाहर के राज्यों में भी बात हो रही है। मेरी यूपी से, लखनऊ से, उसके बाद में दिल्ली से लॉगिन आ रहे हैं ना, तो मैं इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ उसके उधर। तो थैंक यू और धन्यवाद। देखिए दोस्तों, जैसे सर ने बोला ना वैसे ही 10 मतलब बेहतरीन ये हमारा जो
थाईलैंड टूर है ना वो अचीव हम लोग सब करने वाले और फ्री में जाने वाले। वही जो अभी कंबल में सोया हुआ है वो नहीं जाएगा, क्लियर है? अभी कंबल में सोया हो नहीं जाएगा, बाकी जो माइंड से है वो सब जाएंगे। और एक बात कहना चाहता हूँ, अपनी जो जिंदगी बनती है ना, विचार बनाइए जिंदगी। जो अपने विचार है ना वही जिंदगी बनाते हैं। अगर विचार बुरे हैं आपके तो बुरी जिंदगी बनेगी, अगर आपके पॉजिटिव विचार है तो पॉजिटिव जिंदगी बनेगी। अभी आपके ऊपर है, खुद के ऊपर है कैसी जिंदगी बनेगी। तो हम लोग चलते हैं। और देखिए दोस्तों, आज संडे है। संडे मतलब फंडे, फंडे का मतलब पैसा कमाना, रोज डॉलर कमाना। लेकिन आज तो डबल कमाइए, काम कर लीजिए, डबल कमाइए। और शाम को मिलते हैं 8:25 पे एक नए होस्ट, नए स्पीकर के साथ में। तब तक लेते अलविदा। जय हिंद, जय मेटावेल, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सर। जय श्री श्याम। जी सर, वाइंड अप कर सकते हैं।